अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मदीहा दाऊद आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने मॉर्निंग शो में, जिसका नाम है सच सवेरा। सच सवेरा में आपका और मेरा जो साथ है वो होता है पीर से लेकर जुम्मे तक, हफ्ते के 5 दिन हम आते हैं। और साथ ही साथ हमेशा से मैं कहती हूँ कि आपका फ़ीडबैक जो है वो मेरे मॉर्निंग शो के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा जनाब आपको मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप फ़ीडबैक जो है वो मुझे फ़ोन कॉल्स के थ्रू भी दे सकते हैं। नंबर्स का आपको बताते चले जनाब, हमारा नंबर है 846606। अगर आप इंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप डायल करेंगे 009251 846606 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर। इसके अलावा सच सवेरा का मेरा पेज है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। SUCHSAVERA ये हो जाएगा जनाब हमारा फेसबुक का मेरा पेज, उसका नाम आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई तनकीद कोई सजेशन देना चाहें, मोर देन वेलकम। आप हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जो हमारे स्पेशल डेज़ होते हैं उस पर जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, जब आप उसको पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी यही कोशिश है कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी वे से जो है हम आपकी इस्लामिक नॉलेज में भी इजाफ़ा करें। हमारे माजी के वो रोशन सितारे जिनकी हम विलादत भी मनाते हैं, शहादत भी मनाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप फ़ोन कॉल करके इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि आज के दिन की ख़ास बात क्या है, और जब वो सच सवेरा देखते हैं और इसमें कोई स्पेशल डे हम मना रहे होते हैं तो उनको आइडिया होता है, और इससे क्या होता है कि हम मज़हब से करीब होते जा रहे हैं। जैसे कि मैं अपने लिए भी हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि सच सवेरा ज्वाइन करने के बाद मेरी अपनी इस्लामिक नॉलेज में जो है वो डे बाय डे इजाफा हो रहा है, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की भी नॉलेज में इसी तरह से इजाफा हो। अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज का दिन जो है वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। जब भी बीबी ज़ैनब का तस्करा आता है तो हमारे जहन में बहादुरी, सब्र और शुजाअत का जिक्र आता है कि आप कितनी बहादुर थी, कितना सब्र था आप में। और साथ ही साथ मैदान करबला से लेकर और मैदान करबला के बाद रूनुमा होने वाले वाक़यात में बीबी ज़ैनब का एक अहम किरदार है। हम आज इस पर भी बात करेंगे। उन्होंने औरतों को दर्ज दिया कि मुश्किल तरीन हालात में किस तरह से हम साबित कदम रह सकते हैं। जब यजीद ने उनको कैद किया और फिर शाम उनको बुलवाया गया तो कैद के दौरान भी आप अपने भाई की मजलूमियत का प्रचार करती रहीं, और हुकूमत उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको मजबूर कर दिया कि वो झुक जाए, और जो बीबी ज़ैनब की जो उनकी जो बातें थी उनको एक्सेप्ट करे। साथ ही साथ आपने कैद के दौरान जो है वो ख़वातीन को और बच्चों को जो है वो सहारा देती रहीं। और अगर आप उनकी ज़िंदगी देखें तो उनके अमाल से हमें पता चलता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। ये हमें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत को जब हम देखते हैं तो हमें आइडिया होता है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि ख़वातीन को इतना बहादुर होना चाहिए जितना हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी, जिस तरह से हज़रत फ़ातिमा थी, हज़रत खतीजा थी। और आज हम हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि आज उनकी शहादत है, तो जनाब स्पेशल प्रोग्राम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे जनाब उनकी शख्सियत पर और थ्रू आउट उनके सफ़र पर, और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें होंगी। और आप भी इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। 846606 पर मुझे कॉल करके अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराती चलूँ। जनाब हमारी आज की पहली मेहमान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं ज़ुबैदा खातून, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी आज की जो दूसरी मेहमान है इस्लामिक यंग स्कॉलर हैं माशाल्लाह से, नौरीन रज़ा, आपको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र। अच्छा ज़ुबैदा खातून, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आज कहा कि आज बीबी की शहादत है, बहुत बड़ा दिन है इस्लामी तारीख़ में। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बीबी की हयात तैयबा पर रोशनी डालें, उनकी शख्सियत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू और हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हैं, कि बड़े बेटे उनके हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद तीसरे नंबर पर ये आपकी बेटी थी हज़रत ज़ैनब। हज़रत ज़ैनब की पैदाइश जो है वो मदीने में हुई, और इनकी पैदाइश 5 हिजरी में हुई। जब हज़रत ज़ैनब पैदा होती हैं तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद नहीं थे। आप 3 दिन के बाद तशरीफ़ लाते हैं और आके हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बेटी को आपकी गोद में रख देती हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर बहुत देर तक रोते रहते हैं। सही। अब ये तो मालूम नहीं कि उनकी रोने की वजह क्या थी, कि बाद में उन्होंने ये भी बताया कि ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हम शक्ल है। अच्छा, माशाल्लाह और माशाल्लाह। जाहिर सी बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो लगाव था, तो हो सकता है कि उस बात ने आपको रुलाया हो, या आपको वो उस बात का एहसास करके कि आगे मेरे इन बच्चों के साथ क्या होने वाला है, क्या कुछ पेश आने वाला है, उस चीज़ ने आपको रुलाया हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ुबान से खजूर को चबाया और अपना लुआब दहन जो है वो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुँह में डाला, और उसके बाद आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये कहा कि इसका नाम ज़ैनब है। अच्छा, तो माशाल्लाह। ज़ैनब आपका नाम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। सही सही। उसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम और तरबियत जैसा कि उनके वालिद और वालिदा मोहतरमा ने की, और उसके साथ साथ फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो भी, जाहिर सी बात है कि इन बच्चों से बहुत प्यार भी करते थे, और ये बच्चे हर वक्त उनके पास रहते भी थे। और जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके कंधों पे सवार होते थे, तो उसी तरह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी ये शर्फ़ हासिल है कि वो भी दोशे रसूल के ऊपर सवार हुई। सही। और अगर हम देखें तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा हज़रत फ़ातिमा, बिल्कुल, फिर वालिद हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हाँ। और फिर उसके बाद आपकी औलाद के साथ आपकी मोहब्बत। और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो बहुत छोटी उम्र की थी, 6 साल की उम्र की। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मुशाबहत भी मौजूद है कि आपकी उम्र भी 6 साल थी तो आपकी वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से चली गई, और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो उनकी उम्र भी 6 बरस थी कि जब उनकी वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से चली गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के 6 महीने के बाद ही। तो जाहिर सी बात है कि उस नन्ही मुन्नी जान के ऊपर गम के पहाड़ जो हैं वो गिर गए, लेकिन ये है कि वालिदा के इस दुनिया से चले जाने के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने ख़ुद उनकी तालीम और तरबियत का ज़िम्मा लिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने ज़ेर तरबियत लिया। और फिर ये तो हम देखते ही हैं कि जो भी उनकी वो शख्सियत बनी थी, उस शख्सियत के अंदर वालिदा की शख्सियत का परतो तो मौजूद था। वो ज़ुहद, तक़वा, उनकी इबादत गुजारी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये चीज़ें उन्होंने सीखी, और पूरी तरह से वो चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी। लेकिन एक अहम बात ये है कि चूँकि उनकी तरबियत में हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का भी बड़ा हाथ था, और वालिदा मोहतरमा चूँकि इंतकाल कर गई थी, तो लिहाजा उनकी शख्सियत में हमें वो खूबियाँ भी नज़र आती हैं जो हज़रत अली की पर्सनालिटी, जो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शख्सियत और पर्सनालिटी के अंदर थी। मिसाल के तौर पे आपका इल्म फ़ज़ल, आपकी फसाहत व बलागत, बहादरी, आपकी बहादरी और बेबाकी और जुर्रत के जिसका मुज़ाहरा फिर हम ये देखते हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने थ्रू आउट किया, किस तरह हक के आगे करबला के मैदान में कि जिस तरह से उन्होंने हक गोई का मुज़ाहरा किया, और जिस तरह शाम के दरबार में उन्होंने हक गोई का मुज़ाहरा किया। और उनके खुतबे पर तो इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से वो खुतबा था कि जिसमें मर्दों के सामने वो सारी जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा उन्होंने मर्दों के सामने किया। सही। अच्छा, इस पे भी हम मज़ीद बात करेंगे, जैसे कि ज़ुबैदा खातून ने भी कहा, नूरीन भी हमारे साथ मौजूद है, नूरीन को भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। नूरीन, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सानिया ज़हरा भी कहा गया और अकीला बिन हाशिम भी, इसका ज़रा आप हमें वजाहत से बताएंगी कि इनको ये क्यों कहा गया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और एक ऐसी हस्ती के बारे में मुझे बात करने का मौका दिया कि जो हमारे लिए, जिनकी सीरत, जिनका किरदार हमारे लिए मशअल राह की हैसियत रखता है। रही बात इसकी कि आपको अकीला बनी हाशिम और आपको जो है वो सानिया ज़हरा, तो देखिए यकीनन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसलिए क्योंकि आप जिस घर में पली बढ़ी, जिस तरह के अभी आपने भी बताया मेरी बहन ने भी, कि जिस घर के अंदर आप पली बढ़ी और आप देखते हैं कि आपके जद्द अमजद कौन है, वो हैं कि जो है वो सरदार अंबिया भी हैं, जिनके लिए कुरान कह रहा है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और
उस हवाले से फिर आपके वालिद माजिद वो हैं कि जिनके लिए तवातुर के साथ ये रिवायात और हदीस भी मिलती हैं कि अना मदीनतुल इल्म, रसालत माब का ये कौल कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और फिर वालिदा माजिदा आपकी वो हस्ती हैं कि जो मलिका बहिश्त भी हैं। और इस हवाले से यकीनन आपकी तरबियत हम सोच सकते हैं कि जिस नहज पर हुई होगी और जिस अंदाज से हुई होगी उसमें आपको अकीला कुरैश कहना, अकीला बनी हाशिम कहना बेजाना होगा। देखिए ये बहुत आम तौर पर ये अशार हमारे गोशगुजार होते रहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि हक़ा के बिना इला इलाह अस्त हुसैन, तो अगर बिना इला इलाह मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, तो उसके साथ ही अगर हम ये बात कहें कि वो पैगाम शब्बीरी उस वक्त तक वाज़ेह ना होता कि अगर ये अकीला बनी हाशिम शहज़ादी ना मौजूद होती। कि किसी ने क्या खूब कहा है कि नक़ीब फ़तह शह मशरक़ैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। तो ये आपकी शख्सियत का कमाल ही था। और इस हवाले से कूफे में भी जब आपका क़याम रहा, जिस तरह से अभी इन्होंने बयान किया कि इब्तदाई साल आपने मदीना में गुजारे और 5 या 6 साल तकरीबन जो थे वो रसूल कौनैन की शफ़क़त के साए में आप रहीं। वालिदा माजिदा का फिर इंतकाल हो गया और बाकी जो ज़्यादा अरसा था वो आपने इमाम अली की तरबियत में गुजारा था। तो इस हवाले से जब हज़रत अली बरसर ख़िलाफ़त थे और कूफ़ा आपका दारुल हुकूमत था, तो उस वक्त वहाँ पर आपकी हैसियत जो थी वो ज़नाने कूफ़ा के अंदर एक मरजइयत की हैसियत रखती थी। और आप वहाँ पर जिस तरीके से दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी कि ख़ुद रिवायात ये बतलाती हैं कि एक मरतबा आप सूरह मरियम की तफसीर बयान कर रही थी और हज़रत अली जो थे वो पस पर्दा आपकी तफसीर बयान करना सुन रहे थे। कहते हैं जब तफसीर बयान कर चुकी तो उसके बाद कहते हैं कि मौला अली इतना खुश हुए और आपको जो है वो अपने सीने से लगाया और आपका पेशानी अक़दस का बोसा लिया और आपने ख़ुद यानी आपकी दाद दिए बगैर आप न रह सके। तो ये आपके इल्म फ़ज़ल का कमाल था, ये कमाल रुश्द था आपका। और इसी हवाले से कमसनी के हवाले में भी अगर हम बात करें तो फ़कत ये नहीं कि जो है वो कमाल रुश्द को पहुँचने के बाद ही आपकी ये कैफियत, बल्कि कमसनी में भी हम देखते हैं कि इसी तरह से एक वाक़या तारीख़ में मिलता है कि जब एक मरतबा आप अपने वालिद गिरामी के पास बैठी हुई थी और आपने अपने बाबा से ये सवाल किया कि बाबा ये बताइए कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं। तो शफ़क़त की नज़र डालकर अपनी बेटी पर, वो बेटी भी कि जो ज़ैनब कुबरा जैसी बेटी हो कि जिससे मौलाए कायनात बहुत ज़्यादा लगाव भी रखते थे, मोहब्बत भी करते थे, आपके कमालात को भी देखते थे, खुश होते थे, तो आपने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि बेशक मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आप ये सवाल करती हैं, आप कहती हैं कि बाबा मोमिनीन के क़ल्ब में 2 मोहब्बतें एक साथ जमा नहीं हो सकती, हुब्बुल्लाह व हुब्बुल औलाद, यानी खुदा की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत। ये कमसनी का आपके आलम है। तो इमाम ने मुस्कुराए और बीबी फिर फरमाती हैं बस होना ऐसा चाहिए कि आपकी नज़र जब हम पर हो तो वो नज़र शफ़क़त हो और जब खुदा की जानिब हो तो वो मोहब्बत खुदा के लिए मखसूस हो। कहते हैं कि जनाब अली उस वक्त इतना खुश हुए और सजदा शुक्र अदा किया आपकी इस कमाल फ़िक्र को देखकर, आपकी इस अप्रोच को देखकर, आपकी इस मंजिलत को देखकर। और इसी हवाले से बहुत सी रिवायत हैं, यूँ तो हम बयान करने पे आए। कितना मुझे सुनने में कितना अच्छा लगता है कि आप देखिए कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए और फिर हज़रत अली की मोहब्बत हज़रत ज़ैनब के लिए। जी बिल्कुल। और मैं हमेशा से इस चीज़ को डिस्कस करती हूँ कि हम लोग कितने बदकिस्मत हैं कि हम जब बेटी पैदा होती है तो हम लोग कितना इसमें जो है इसको पसंद नहीं करते या कहते हैं कि जी अगले टाइम इंशाअल्लाह अगले बार बेटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी हस्तियों को देखें कि वो अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते थे और स्पेशली बेटियों से, तो यहाँ से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। जी एक कॉलर है, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? खैरियत से? मदिया ठीक ठाक हैं जी? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सब खैरियत से। जी आपको बहुत शुक्रिया जी, आज आपने एक नया जो हवाला है बीबी ज़ैनब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। माशाल्लाह आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको जो मुसलमानों की जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, वो सब की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका जो किरदार है वो सबके सामने जो है ना नुमाया करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग इन हस्तियों को इतना ज़्यादा करीब से नहीं जानते हैं उन तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच रही है। और इंशाल्लाह हमें तौफीक दे अल्लाह ताला कि उनका जो इज़्ज़त एहतराम है, रिस्पेक्ट है, वो करने के काबिल हो जाए इंशाल्लाह ताला से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हमारी कोशिश भी यही है। जी जी जी, मैं एक छोटी सी बात आपके हवाले से जो है ना आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तानियों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। जी जी। कि बच्चियों की जो हिफाजत है, जो एक मसले मसाइल हमारे मुआशरे में जो है ना वो बन रहे हैं कि अब चंद दिन पहले जो है ना 3-4 रोज से जो है ना एक बच्ची जो है ना वो 2 साल की वो एक हॉस्पिटल से जो है ना वो मिस्ड है।
तो मैंने आपके जो सच सवेरा के पेज पे जो है ना उसकी तस्वीर जो है ना वहाँ पे वो अटैच की है। अच्छा। आपका जो फोटो लिस्टिंग है, सही तो सही। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी, आपकी आवाज़ जो है वो मुझे अब नहीं आ रही। ख़ैर बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोबारा भी हमें कॉल कर सकते हैं, 846606 हमारा नंबर है। और जैसा कि आपने कहा कि सच की ये सच की ये छोटी सी हमारी काविश है कि हमारी ये जो हस्तियां हैं, जो हमारे माजी का रोशन माजी है उसको, और जो हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए, और जो हमारी बदकिस्मती है कि हम भूल चुके हैं इन लोगों को। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस तरह होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, जो कि नहीं है हमारी यंगस्टर्स के पास, हमारी यूथ के पास। जब मैं नूरीन जैसे यंगस्टर्स को देखती हूँ जिनको इस्लाम के बारे में, अपनी इन हस्तियों के बारे में इतनी नॉलेज है, तो यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे अंदर भी जज्बा बढ़ता है इस चीज़ का कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर रखूँ, मेरे पास भी होनी चाहिए। और मेरी यही जो है ख्वाहिश भी है कि मेरे व्यूअर्स की भी नॉलेज जो है वो इस्लाम के बारे में इतनी ही हो। खैर, इस पर हम और मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताया 846606 हमारा नंबर है। आज हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है, स्पेशल प्रोग्राम है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। जी, आप कुछ कह रही थी? जी, मैं ये बात कहना चाह रही थी कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हम ये देखते हैं कि उनकी तरबियत सिर्फ वालदा ने नहीं की, सही, यानी उनकी तरबियत वालिद ने भी की। सही। तो मैं ये कहना चाहूँगी और ख़ास तौर पे अपने भाइयों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर अपनी औलाद की और ख़ास तौर पे बेटियों की तालीम और तरबियत के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी बेटियां एक ज़्यादा अच्छी शख्सियतें बन ज़्यादा जाती हैं, कॉन्फिडेंट होंगी। ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगी। जैसे कि आपके नाम से भी ज़ाहिर है ज़ैनब यानी बाप की जीनत, ये एक उस दौर की बात है कि जब देखिए इस्लाम ने यही तो तब्दीली और यही इनकलाब तो इस्लाम लेकर आया लोगों की ज़िंदगियों में, और यही दर्स दिया, क्योंकि वो माशरा था जब रिसालत माब तशरीफ़ लाए हैं कि जहाँ पर बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। सही, सही। उस माशरे के अंदर हमें जो तारीख़ी हस्तियाँ जो हमें नज़र आईं, जो रोशन सितारे जिस तरह आपने कहा नज़र आए, कि जिसमें हम सबसे पहले जनाब खदीजा को देखते हैं कि उस माशरे के अंदर सिद्दीक़ा, ताहिरा और इन अलक़ाबात से कि जहाँ एक तरफ रिसालत माब को सादिक और अमीन कहा गया, तो वहाँ पर ख़वातीन की मकाम और मरतबे को इन हस्तियों ने जो है वो बुलंद कराया और मुतारिफ़ कराया। और फिर उसके बाद उसी गोद का असर, तरबियत का असर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जिनको ख़ुद रिसालत माब उम्मे अबीहा कहते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों उम्मे अबीहा, बाप की माँ? इस हवाले से कि आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत रिसालत माब से बहैसियत बाप के नहीं बल्कि बहैसियत रसूल, फ़िदाकारी और जानिसारी को देखते हुए आप उन्हें उम्मे अबीहा कह रहे हैं। और फिर इसी तरीके से जब आपकी दुख्तर यानी जनाब सैयदा की, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की दुख्तर नेक अख्तर जब पैदा हुई हैं तो उनका नाम तजवीज़ ज़ैनब किया गया, यानी बाप की जीनत। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि जो हमारे माशरे के अंदर बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि कुछ चीज़ें ऐद जाहिलियत की शायद आज भी माशरे के अंदर राइज हैं, और इसीलिए शायद क्योंकि हमें सही मानों में मारिफ़ इस्लाम से हमें उस तरीके से आगाही नहीं है कि जिस तरीके से होनी चाहिए। बेटा ही आगे नस्ल चलाएगा, बिल्कुल। जबकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आगे हज़रत फ़ातिमा जो है रज़ी अल्लाह अन्हा ने चलाई। खैर, इस पे भी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। खैर कसीर कहलाई, इसी हवाले से आपको सूरह कौसर का मिजाज जनाब फ़ातिमा ज़हरा को करार दिया गया, नातैना कल कौसर। तो खैर कसीर से मुराद तफसीर में ये भी मिलता है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा शजरा तैयबा और खैर कसीर रिसालत माँ आपके लिए बाइस फ़ख्र, इसीलिए जब आप चूमते थे तो कहते थे मुझे बहिश्त की खुशबू जो है वो आपके पास से महसूस होती है। अच्छा, हमारी बहन ने इशारा किया इस तरफ के बेटियों को जो कत्ल करने की बात थी, तो उसमें कत्ल कौन किया करता था? वालिद कत्ल किया करते थे। अच्छा। यानी बाप खुद अपनी बेटियों को कत्ल किया करते थे। तो ये एक माशरे का वाक़अतन हकीकतन एक बहुत बड़ा इनकलाब था कि कहाँ तो ये कि बाप बेटी को पैदा होते ही मार दिया करता था, और कहाँ ये कि हम बाप को अब देख रहे हैं कि बेटियों के साथ मोहब्बत लाजवाल है। सही, कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, चाहे वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम की मोहब्बत हो, और चाहे वो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम की मोहब्बत। अच्छा, मैं ज़ुबैदा खातून आपसे पूछना चाहूँगी कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का क्या रोल था दीन मोहम्मदी की तरवीज में? उसमें जैसा कि अभी इन्होंने, हमारी बहन ने इशारा भी किया उस तरफ, कि एक तो ये था कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तरबियत पाई थी
हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हज़रत फिर अली से। अली करमुल्लाह वजहू से जो इल्म का दरवाज़ा थे, और उस लिहाज से उनका इल्म फ़ज़ल जो है वो बहुत ज़्यादा था। और अभी जैसा इन्होंने तस्करा भी किया कि वो कूफे के अंदर जब आती हैं, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में, और वहाँ के ख़वातीन को अपना हदफ बनाती हैं और उनके लिए दर्स व तदरीस शुरू करती हैं, तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में उनके पास मसले मसाइल पूछने के लिए आती थी, यहाँ तक कि उनके इल्म व फ़ज़ल का बहुत ज़्यादा चर्चा हो गया कूफे के अंदर। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने इस लिहाज से शोहरत हासिल की कि उन्होंने माशाल्लाह। दीन इस्लाम की जो खिदमत की, और जो उन्होंने जो दर्स व तदरीस का काम करती थी, या ख़वातीन के सौ तरह के मसाइल होते हैं, आज भी हम देखते हैं माशरे के अंदर सही। हम लोग दर्स व तदरीस का काम करते हैं तो ख़वातीन के बेशुमार सवाल मसाइल होते हैं कि जो वो सही। करती हैं दीन के हवाले से, जिसके लिए उनको अवेयरनेस चाहिए होती है। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सही मानों में माशरे के अंदर वो रोल अदा किया कि ख़वातीन को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, दीन की समझ की, दीन की फ़हम की, और ये है कि अपने छोटे छोटे सवालात जो हैं उनके जवाबों की, तो वो उसमें सब उन्होंने काम एक जो बड़ा है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अच्छा, यही क्वेश्चन हम नौरीन से भी करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में अभी जो है वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, देखते रहें सच सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सच सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। लाइव प्रोग्राम है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका हमारा साथ। 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 051 अगर आप इंडिया इस्लामाबाद के बाहर से कॉल कर रहे हैं, 009251846606 अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज के दिन के हवाले से बात करें, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है तो हम बताते चलें जनाब, आज हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। बहुत बड़ा दिन है इस्लाम की तारीख़ में। इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़ुबैदा खातून और नौरीन रज़ा, जिनसे बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के बारे में। अभी जिस तरह से मैंने ज़ुबैदा खातून से ब्रेक से पहले आंसर लिया था कि इस्लाम की दीन मोहम्मदी की तरवीज में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का क्या रोल था, मैं चाहूँगी कि आप इसको मज़ीद वजाहत से बताएँ। जी, जिस तरह से मैंने अभी शुरू में बताया था कि एक तो जिस तरह अभी इन्होंने भी कहा कि दर्स और तदरीस के हवाले से जो आपने खिदमत अंजाम दी वो तो अपनी जगह यकीनन रोज़े रोशन की तरह आया है। इसके हवाले से इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं कि आपकी जिस तरह तज़वीज हुई, आपकी जो शादी हुई जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार से, तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि आप जो थे वो अपने वक्त के यानी एक अच्छे ताजिर भी थे, और आपका घर आस्ताना वो था, दर वो था कि जो गुरबा मसाकीन का जहाँ पर आना और जहाँ पर खैरात और उनकी सदका और उनकी मदद और इमदाद का हर वक्त सिलसिला जो है वो जारी रहता था। तो एक ये कि ये तरबियत के हवाले से भी कि जो आपने अपने घर में देखी और पाई, कि हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये मशहूर वाक़या है कि जनाब सैयदा दो आलम जनाब फ़ातिमा ज़हरा का कि रोज़ा रखा गया, बच्चों की सेहत के लिए मन्नत मानी गई 3 दिन तक, और उसके बाद किस तरीके से कि तीनों दिन इफ्तार के वक्त साइल आता रहा और अपने अपने हिस्से की रोटियाँ जो है आप उठाकर देते रहे। खानवादे रसालत जो है वो पानी से इफ्तार करता रहा। तो ये बचपन से जो आपको तरवीज, तो ये दीन की तबलीग और इशाअत में किस तरीके से काम आई कि आपने आगे चलकर भी उसी तरीके से, यहाँ तक की रिवायात ये बतलाती हैं कि अपने घर के अलावा जब शादी होकर गई हैं तो वहाँ पर भी जिस तरीके से एक दर्स व तदरीस के हवाले से, और दूसरा ये कि किस अंदाज से आपका घर हर वक्त गुरबा मसाकीन, आपके दरवाज़े पर कोई आपके दर से खाली हाथ नहीं जाता था। ये तारीख़ इस बात की गवाही देती है। और फिर उसके बाद यहाँ तक रिवायात मिलती हैं कि जब आप असीर होकर जब आप शाम आई हैं और जो रास्ता कठिन तरीन रास्ता बीबी ने गुजारा, और शुतर पर यानी पुश्त नाका पर, बरहना पुश्त नाका पर आपने यानी ऊँट पर जिस पर बेमकना जो है या बेकजावा ऊँटों पर आप सवार थी, कितने सख्त तरीन मराहिल में भी अगर उस वक्त भी किसी साइल ने, किसी ने आपसे दुआ के लिए कहा, एक तो पूरे रास्ते आपने कोई बदुआ नहीं की, और दूसरी अहम तरीन चीज़ ये कि उस वक्त भी अगर किसी ने आपसे दुआ के लिए कहा, यहाँ तक के बाद
रिवायात ये भी मिलती हैं कि जब काफ़िला जा रहा था असीरों का, तो बच्चे भी चूँकि हमराह थे, तो कहते हैं कि उस वक्त जो है वो कुछ ख़वातीन ने शाम की जो है वो कुछ खुरमे सदका करके फेंके, और वो बच्चे तिफ़लान आले मोहम्मद के जो भूख और प्यास से, शदीद भूख और प्यास से दो चार थे, तो उठाकर किसी ने खाने की कोशिश की तो आपने हाथ से लेकर फेंका और कहा कि हम अहले बैत हैं, सदका हम पर हराम है। तो ये हमीयत, ये हुर्रियत, ये तमाम जो कि दीन इस्लाम का असासा, ये तमाम दुरूस किसकी ज़ात से मिलते हैं? एक वो हस्ती, वो शहज़ादी, वो बीबी कि जिसने असीरी का लिबादा ओढ़ कर इंसानियत को आज़ाद किया, हुर्रियत का दर्स दिया, इस्लाम की असल रूह से रोशनास कराया। तो ये दीन मोहम्मदी की बका ही है। और फिर अगर हम इस हवाले से बात को मज़ीद आगे बढ़ाएं तो हम ये देखते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत लेकर जा रहे हैं और अपनी बहन के हवाले पूरा घर करके जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो फ़र्जंद मोहतरम इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे वो बीमार थे, अलील थे, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी आपके सुपुर्द करके जा रहे हैं। तो किस यकीन के साथ सुपुर्द करके जा रहे हैं? अमूमन होता ये कि देखिए, जब इंसान मसाइब से दो चार होता है तो वो अपने हवास खो देता है, वो अक्ल और खिरत से काम नहीं लेता है। लेकिन आप इमाम हुसैन मज़लूम को ये यकीन था कि आपकी बहन वो हस्ती है कि जो, जिस तरह भी आपने शुरू में कहा, क़ीला बनी हाशिम और सानी ज़हरा, क्योंकि सानी ज़हरा भी मैं इस पॉइंट को भी वाज़ेह कर दूँ इस हवाले से कि देखिए, जिस तरह से बाद वफ़ात जनाब रसूल खुदा जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने आपके पैगाम की नशर व इशाअत में कोई कसर उठा नहीं रखी और हक़ को हफेदा करती रही, वाज़ेह करती रही, इसी तरह से आपकी दुख्तर नेक अख्तर होने के बाइस आपने भी वो मिशन, वो इस्लाम की बका का, वो उसकी सरबुलंदी का परचम, वो अलम जिस तरह आपके हाथ में मीरे कारवां बनकर आप चली हैं। तो रिवायत ये बतलाती है कि जब उस यकीन के आलम में जब इमाम हुसैन घर सुपुर्द करके जा रहे हैं और ये कहते हुए जा रहे हैं कि मेरी बहन ज़ैनब, मुझे नाफिलतुल लैल यानी शब की नमाज़ों में याद रखना, यानी ये मंज़र कि जहाँ एक तरफ अभी आपकी गोद उजड़ चुकी है, जहाँ एक तरफ अंसारान हुसैनी के खैमे खाली हो चुके हैं, जहाँ रेगज़ार करबला लाशों से अटा हुआ है, जहाँ एक तरफ खून बह रहा है, जहाँ ख़ुद इमाम मज़लूम जो है वो सर से लेकर पाँव तक खून में गलता तशरीफ़ लाए हैं, ज़ख्मी हैं इतने, और वहाँ पर आप ये जानते हैं और आपका ये कहना बतला रहा है कि ये वो हस्ती है कि जो इस आलम में भी अपने किसी एक फ़र्ज से भी रूगर्दानी। अच्छा, और नूरीन, यहाँ से पता चलता है कि ज़ैनब सलाम अलैहा की कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जी थी। बिल्कुल। यानी अगर मैं जिस तरह से आप बता रहे हो तो आप सुन के आप हैरान हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा कोई मसला हो, हम पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ऑन द अदर हैंड अगर हम हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा की पर्सनालिटी को देखें तो कितनी जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनकी, कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को जो है वो साथ लेके चल रही हैं और कितनी बहादुर हैं। अच्छा, अभी जो है नूरीन इनके घरेलू ज़िंदगी के बारे में बता रही थी, मैं चाहूँगी ज़ुबैदा खातून आप भी हमें बताइए कि हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा की घरेलू ज़िंदगी के बारे में और मज़ीद वजाहत से। उसमें जैसा कि बताया इन्होंने कि उनकी शादी जो है वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के भाई थे, हज़रत जाफ़र तैयार, और उन्हीं के बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला। हालांकि उससे पहले एक बड़े अमीर कबीर शख्स का रिश्ता आया था हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए, एक सरदार का रिश्ता आया था, लेकिन हज़रत अली ने उस रिश्ते को कबूल नहीं किया। उसके बाद उन्होंने उस रिश्ते को कबूल किया कि जाफ़र तैयार जो हैं वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मूता की जंग में शहीद हुए थे, ग़ज़वा मूता में, और उनकी शहादत के बाद उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम व तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हुई थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने उनको अपने ज़ेर तरबियत ले लिया। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए उस फ़र्द को पसंद किया, दौलत को नहीं देखा। दौलत तो अल्लाह ने दे दी, यानी इस ज़रिए से भी दे दी, लेकिन असल चीज़ जिसकी खातर उन्होंने अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार के साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया, तो वो ये थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे, वो ख़ुद हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के तरबियत याफ्ता थे। तो उसमें जैसा कि दीन इस्लाम के अंदर भी है कि तरजीह दी जाए नेकी की ओर, तकवे को, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने बेटी का निकाह करते हुए नेकी और तकवे को तरजीह दी। और फिर वो बेटी भी ऐसी बेटी थी कि जो अपने शौहर की बहुत ही खिदमत गुजार बेटी थी, कि जिस तरह से उनकी वालिदा मोहतरमा थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि अपने शौहर की बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार और बीमारी के आलम में भी चक्की पीस रही हैं और घर के काम काज कर रही हैं। तो इसी तरह से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, हालांकि उनके शौहर के पास न दौलत की कमी थी
सही और ना खादमाओं की और लोंडी गुलामों की कमी थी। सही यानी घर में खादमाएं भी थी, लोंडी गुलाम भी थे, लेकिन वो इस बात को पसंद करती थी कि वो अपने हाथ से काम करे और अपने शोहर की खिदमत करे। सही सही। मैं ये समझती हूँ कि हम खवातीन के लिए जो है वो इसमें एक नमूने की बात है कि आजकल हमारे यहाँ भी बड़ा चलन है इस बात का कि लोंडी गुलाम और हम अपने शोहर और बच्चों की खिदमत जो है वो भी उन्हीं से ही कराते हैं, जिससे बाज़-औक़ात बड़े गलत किस्म के नताइज जो है वो भी निकल आते हैं माशरे के अंदर। लेकिन ये है कि हमें उन हस्तियों से ये सबक मिलता है कि उनकी घरेलू ज़िंदगी एक आइडियल ज़िंदगी थी कि जिसमें वाक़अतन उनका अपने शोहर के साथ रवैया और तर्ज़ अमल और खिदमत गुजारी वो सब कुछ इस्लाम की रोशनी में इस तरह से था कि उनके शोहर खुश थे और वो बहुत तारीफ़ किया करते थे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। सही सही। तो ये उनकी घरेलू ज़िंदगी थी कि जो डेफिनेटली उन्होंने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से जो है ये सब चीज़ें सीखी होंगी, क्योंकि वो उनकी वालदा थी और जिस तरह से वो हज़रत अली की, जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से वो हज़रत अली की खिदमत करती थी। अच्छा नूरीन, इस तरह एक अहम बात ये है कि जिस तरह से वो अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा खर्च करते थे हज़रत अब्दुल्ला और अल्लाह ताला ने उनको दौलत भी दी थी, तो हज़रत फ़ातिमा इसमें उनके हज़रत ज़ैनब इसके साथ साथ थी कि वो दोनों मिल के अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। यहाँ तक कि एक दफ़ा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला से कहा कि आप बहुत ज़्यादा इसराफ़ करते हैं और बाज़-औक़ात आप गैर मुस्तहिक़ लोगों को भी दे देते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन कोई जब मेरे पास सवाल करने के लिए आ जाता है तो बस उस वक्त बस मेरा दिल जो है वो जो अल्लाह की राह के उछलना शुरू कर देता है, तो फिर उसको दे दो। कुछ दिए बगैर रह नहीं सकता साइल को, और मैं फिर वो ये नहीं देखता कि वो मुस्तहिक है या मुस्तहिक नहीं है। सही सही। अच्छा नूरीन से मैं पूछना चाहूँगी, नूरीन जिस तरह से अभी हम हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पर्सनालिटी पे बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि उनकी बहादुरी जो है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और कहते हैं कि अगर आप बच्चों का नाम ज़ैनब रखो तो वो उसी तरह से बहादुर होते हैं। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम, बेटियों का नाम स्पेशली उनकी निस्बत से ही ज़ैनब रखते हैं। मैं चाहूँगी कि उनकी बहादुरी से रिलेटेड कोई वाक़या आप हमें सुनाओ। आपकी बहादुरी के तो बहुत से वाक़यात हैं, पूरा वाक़या करबला जो है वो आपकी बहादुरी ही की दास्तान है। लेकिन अगर हम इब्तदा में देखते हैं तो जिस हवाले से कि अभी जिस तरह इन्होंने भी बताया, मैं इसी बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगी, कंटिन्यू करना चाहूँगी इसी सिलसिले को, कि आपके दो बेटे जो जिनके तारीख़ में ज़्यादा नाम मिलते हैं कि जो करबला में शहीद हुए, एक तो ये हवाले से कि जिस तरह भी इन्होंने कहा कि घरेलू ज़िंदगी के एतबार से कि जनाब अब्दुल्ला के साथ आपका वो रिश्ता इतना खूबसूरत और इतना आइडियल रिश्ता था कि जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना हो रहे थे तो आपने अपने शोहर से जब पूछा तो आपने बखुशी न सिर्फ ये कि इजाज़त दी बल्कि अपने दोनों बेटों को भी हमराह किया, और आपके दोनों फ़र्जंद जो हैं वो करबला में गए हैं और किस अंदाज से शहीद हुए हैं। तो रिवायात ये बतलाती हैं कि आपकी बहादुरी और फ़िदाकारी ही थी कि आप अपने बेटों को, यानी देखिए हर माँ की फ़ितरत में ये होता है कि वो अपनी औलाद को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, लेकिन करबला की ख़वातीन जिसमें कि जनाब ज़ैनब सर फ़हरिस्त हैं, हम देखते हैं कि करबला वो सरज़मीन थी कि जिसने इस फितरत, माओं की इस फितरत को तब्दील करके रख दिया कि हम ये देखते हैं कि शब आशूर किस अंदाज से हर बीबी ख़ैमे के अंदर, जिसमें जनाब ज़ैनब सर फ़हरिस्त के अपने अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं, क्योंकि जानते थे बारहा इमाम हुसैन ने जो है वो अपने अंसार को भी जमा करके ये बात बतलाई थी कि जब तमाम तरफ से 9 मुहर्रम की रात को, कि जब वो रात कि जब तमाम तरफ से इमाम हुसैन फ़ौज अशकिया के अंदर घिर चुके थे, उस वक्त रात को आप अपने दोनों बच्चों को अपने पास लेटे हुए थे और उनको इंतहाई प्यार के साथ जिहाद की तरगीब भी दे रही थी। ये इस आलम में कि जहाँ एक तरफ प्यास और भूख की शिद्दत भी है, क्योंकि तारीख़ ये भी बतलाती है कि 3 दिन की भूख और प्यास भी थी, और बच्चों का सिन क्या था वो रिवायतें बतलाती हैं कि 7 या 8 बरस और बाज़ रिवायत में 9 या 10 बरस। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जब घोड़ों पर सवार किया गया और उन्हें मैदान जंग की तरफ भेजा जाने लगा तो उस वक्त आपके पाँव रकाबों तक नहीं पहुँचते थे, यानी आप छोटे थे, दोनों कम सिन थे, मगर उसके बावजूद ही आपकी फ़िदाकारी, जानिसारी और बहादुरी का आलम यह है कि जब दोनों बच्चे शहीद हुए और ख़बर शहादत आई और दोनों के लाशें जो है वो क़याम में लाए गए, तो आपने सबसे पहले जो काम किया वो सजदा शुक्र बजा लाई। ये एक माँ का हौसला, ये आपकी बहादुरी ही थी। और फिर उसके बाद यानी आपकी नज़र क्या थी, आपकी नज़र उस अहम मकसद की तरफ थी कि जिसकी वजह से आपने अपनी मोहब्बत को, अपनी मादरी मोहब्बत को, अपनी ममता को पसे पुश्त डाल दिया। और फिर उसके बाद देखते हैं कि आशूरे के रोज़, यानी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत होकर जब निकलें, और रिवायत ये बतलाती है कि जब आखिरी रुखसत लेकर आप निकलें, कि जो बहुत दर्दनाक है कि आप जब घोड़े पर सवार होना चाहते थे, ज़ख्मी थे, उस वक्त भी जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी हैं और आगे बढ़कर अपने
ज़ख्मी भाई को सहारा दिया और उन्हें पुश्ते फ़रस के ऊपर सवार कराया और उन्हें रुखसत किया है। यह आपके दिल जिगर का काम था। और फिर जब इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं और वो दर्दनाक वाक़यात के जो यकीनन हम सुनते रहते हैं, आप उनकी शाहिद हैं, रोंगटे खड़े होते हैं कि किस तरीके से शाम ग़रीबा जब आई है तो ये आपकी बहादुरी थी कि अभी एक तरफ यानी अगर कोई एक आम शख्स हो कि जिसका एक दिन में भरा घर उजड़ जाए, लुट जाए, जिसकी औलाद, जिसकी गोद उजड़ जाए, जिसका भाई शहीद हो जाए, और भाई भी ऐसे भाई शहीद हों कि जो इमाम हुसैन जैसे भाइयों, हज़रत अब्बास जैसे भाइयों, भतीजे शहीद हो जाएं, वो औरत, और यहाँ तक कि ख़याम में आग लगा दी जाती है, मगर उसमें भी आप उस वक्त अपने बीमार भतीजे की हिफाजत पर जिस तरह से मामूर हुई, यानी ये आप थी कि जिसकी वजह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़िंदगी अता हुई, ज़िंदगी मिली, जिस तरह से जलते हुए खैमे से बचा कर लाई। शाम ग़रीबा में जिस तरीके से आपने तमाम मस्तूरात को, यानी उस वक्त आपने अपने ज़ाती गम को भुला दिया और उनको सहारा दिया, इकट्ठा किया, बच्चों को, मासूमों को, यतीमों को इकट्ठा किया, उनको एक यकजा किया, और फिर उसके बाद कहते हैं कि चौबे खैमा आपके हाथ में थी और आप तलाया फिर रही थी और उनकी हिफाजत पर अपने आप को मामूर आपने किया। तो ये बहुत से इस तरह की तारीख़ गवाही देती है। और फिर जब आप पहुंची हैं, जब 11 मुहर्रम को आप रुखसत होने लगी हैं और जब आप अपने भाई की लाश पर पहुंची हैं, तो कोई शिकवा नहीं है, खुदा से कोई शिकवा नहीं है, बल्कि आप खुदा की बारगाह में जो है वो निगाह उठाकर, हाथ आपके बंधे हुए थे लेकिन आसमान की तरफ निगाह कर कर कहती हैं कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़िल क़ुरबान, परवरदिगार हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगी आपकी जुर्रत और बहादुरी के हवाले से ही कि जब हज़रत अली करमुल्ला वजहू की शहादत होती है, इब्न मलजम जो है वो आप पे वार करता है, तो उस वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद होती हैं, तो बड़ी जुर्रत से वो उसको कहती हैं। हालांकि आप ये देखें कि उस वक्त एक खातून के तो हाथ पैर फूल जाने चाहिए कि जब कत्ल का वाक़या जिनके सामने हो रहा है, लेकिन वो बड़ी जुर्रत और बहादुरी से उसको मुखातिब करती हैं। वो एक खारजी था और उसे कहती हैं कि तुमने खलीफतुर रसूल को कत्ल कर दिया है कि उनके ऊपर वार किया है। तो वो आगे से जवाब देता है कि मैंने खलीफतुर रसूल को नहीं, मैंने तेरे बाप को मारा। और फिर आगे मज़ीद वो जवाब देती हैं कि नहीं, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने ये किस शख्स को मारा है। और इस तरह से मतलब उनका वो पूरा सवाल जवाब जो है वो भी हिस्ट्री के अंदर आया है कि पूरी जुर्रत और बहादुरी के साथ उस कातिल के साथ उन्होंने मुकालमा किया। और ऐसे ही फिर हम करबला के मैदान में भी देखते हैं कि जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करना चाहता है एक फ़र्द, तो आप फ़ौरन आगे दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। और इसी तरह जब शाम के दरबार में यजीद जो है वो पूछता है कि ये लड़का कौन है, और वो ये कहते हैं कि ये ज़ैनुल आबिदीन है, बीमार है, तो यजीद कहता है कि इसको कत्ल क्यों नहीं किया, इसको भी मेरे सामने कत्ल करो। तो वहाँ पर भी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिल्कुल उनकी साथ वो खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि पहले तुम मुझे मारोगे और फिर तुम ये है कि उनके ऊपर अपना हाथ बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से यजीद अपने इरादे से बाज रह जाता है और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं वो भी इस तरह शहादत से बच जाते हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से। सही। अच्छा नूरीन, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पर्सनालिटी से, जिस तरह से भी हम सारे वाक़यात सुन रहे थे, आपको क्या लगता है कि आजकल की ख़वातीन को उनकी पर्सनालिटी को अगर मशले राह हम बनाएं तो हम क्या कुछ सीख सकते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ कितनी ईजी हो सकती हैं, कितनी आसान हो सकती हैं? देखिए, इस्लाम जितना ज़्यादा हम उसके नज़दीक होंगे, क्योंकि एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ाब्ता-ए हयात हमें फ़राहम करता है, उतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाती हैं। और यही वो दर्स है कि जो हमें करबला में भी नज़र आया, यही वो दर्स है कि जो हमें अभी जिस तरह ये बयान कर रही थी कि जब जनाब इमाम अली की शहादत हुई है, इब्न मुलजिम ने जब उनको शहीद किया है, तो ये नहीं था कि आप अब जज्बात से आ रही थी, या ये नहीं था कि कोई मेरे बाबा के साथ तुमने ऐसा क्यों नहीं, ये चीज़ नहीं थी, बल्कि रिवायात ये बतलाती हैं कि आपकी मोहब्बत का आलम ये था कि जब इमाम अली ज़ख्मी हालत में घर की जानिब जब उनको लाया जा रहा था, तो आपको उस वक्त भी अपनी बेटी का ख्याल था। और रिवायत ये बतलाती है कि जैसे ही घर नज़दीक पहुँचा तो आपने अपने बेटों को, इमाम हसन, इमाम हुसैन को कहा कि मुझे खड़ा कर दो, ऐसा ना हो कि मेरी बेटियाँ मुझे इस हाल में देखें और बर्दाश्त ना कर सकें। तो ये नहीं है कि मोहब्बत या वो जज्बात से आ रही थी, बल्कि क्या था कि सामने जो उनके वो हदफ था, वो मकसद था, वो वाज़ेह था, और वो मकसद तरवीज इस्लाम थी। यही दर्स आपको बचपन से मिला था। तो बस हम ख़वातीन के लिए भी यही चीज़ एक मशअल राह बन जाती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर मुझे वो रिवायत याद आ रही है, जनाब सैयदा से कहते हैं कि एक औरत आई, जनाब फ़ातिमा ज़हरा से एक औरत आई और उसने आकर सवालात किए, कुछ शरई मसाइल आपसे दरियाफ़्त करना चाहा और काफ़ी देर तक वो सवालात करती रही।
तो उस वक्त जब थोड़ी देर गुजर गई, काफ़ी देर गुजर गई, तो वो ख़ुद शर्मिंदा हुई और उसने कहा कि या बिन्त रसूलल्लाह, मैंने आपका बहुत वक्त लिया और आपको बहुत जहमत दी। तो आपने एक बहुत खूबसूरत मिसाल उसको पेश की और आपने कहा कि मुझे ये बताओ कि अगर किसी शख्स को एक बहुत कीमती ख़जाना जो है वो रखा हुआ हो, मकान की छत पर रखा हुआ हो, यानी उसे कहा जाए कि बोझ उठाकर मकान की छत पर जो है वो लेके जाए और उसके बदले, उसके इवज़ उसको कीमती तरीन ख़जाने जो है वो उसको दे, तो क्या वो बोझ मकान की छत तक ले जाना जो है वो उसके लिए दुश्वार होगा? उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहा बिल्कुल इसी तरह से इताअत खुदा के अंदर, दीन की इशाअत के अंदर, खुदा की तरफ से इंसान को जो क़ुर्ब की मंजिल अता होती है, जो बुलंदी अता होती है और जो रिवॉर्ड जो खुदा की जानिब से उसे अता होता है, वो उसके मुकाबले में कहीं कम है, उस जहमत के मुकाबले में कि जो इंसान दीन की राह में उठाता है। और यही चीज़ हमें नज़र आती है, क्योंकि उसी गोद का असर था, इसीलिए सानिया ज़हरा भी कहा जाता है कि आप वो बीबी हैं कि जो इतने मसाइब और मुश्किलात, जिस तरह मैंने कहा औरत को तो वैसे ही सिनफ़ नाज़ुक कहा जाता है, मर्दों के मुकाबले में औरत कमज़ोर समझी जाती है, मगर हम ये देखते हैं कि जहाँ बात दीन की बका की आती है, जहाँ बात जो है वो हक़ की आती है, तो किस तरीके से आप मर्दों को भी दर्स देती हुई नज़र आ रही हैं कि दर्स हुर्रियत अगर लेना है तो इस शहज़ादी की ज़ात से हम लेते हैं। और किस तरीके से हम ये देखते हैं कि आपने उन मसाइल के अंदर भी जो आपके फ़राइज़ मनसबी थे, उनसे आप किसी लम्हा भी जो है वो आपने उसे फरामोश नहीं किया है, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो रियाज़त हो, चाहे वो जो है वो हिफाजत दीन हो, चाहे वो हदिये के आपकी रिदा छिन चुकी है, हदिये की तशहीर आपकी कराई जा रही है। यहाँ तक कि रिवायत ये बतलाती है, जिस तरह भी इन्होंने कहा कि जब आप इब्न ज़ियाद के दरबार में खड़ी हुई थी और इब्न ज़ियाद के जो गुरूर और तकब्बुर में बैठा हुआ था, आपके खुतबात ने उसके गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिला दिया था। यानी आज जो हम वुमेन राइट की बात करते हैं, आज जो हम हुकूक निस्वा की बात करते हैं और आज़ादी निस्वा की बात करते हैं, तो आज़ादी किस अंदाज से कि एक तरफ वो शहज़ादी कि जिसको कभी किसी ने ना देखा, वो शहज़ादी के इसीलिए ज़ाहिरी खदोखाल के बारे में यानी अहादीस में, रिवायात के अंदर इतना नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप बाहिजाब रहने वाली। एक तरफ यानी हमें ये भी नज़र आता है कि माशरे के अंदर एक औरत बाहिजाब रहकर भी अपने फ़राइज़ मनसबी किस तरह निभा सकती है। दूसरी चीज़ हमें ये नज़र आती है कि किस तरीके से जो है वो मजबूर और पाबंद होने के बावजूद भी जो है वो एक औरत कितनी ज़्यादा मजबूत होकर सामने आ सकती है। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा सोना आग में तप कर कुंदन बन जाता है, ऊद की लकड़ी को जितना जलाया जाए उसमें से उतनी ही खुशबू आती है। इसी हवाले से आपने भी जितनी मुश्किलात उठाई हैं, आपकी तमाम कमालात, आपकी तमाम तर जो जिसको कहते हैं कि जो मर्तबा था, जो फजीलतें थी, फ़ज़ाइल थे, वो नुमायाँ होकर खुल जो है वो सामने आए हैं। अपनी शख्सियत जो है वो और मजबूत होकर। तो ये औरतों के लिए ये चीज़ हमारे लिए एक मशअल रहा कि हम उनके मुकाबले में हम वो मुश्किलात नहीं देख रहे हैं, नहीं देख सकते। यकीनन ना हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ना वो हम तहम्मुल कर सकते हैं। तो यकीनन हमारे लिए एक मशअल रहा कि किस तरीके से घर को भी लेकर चलना है, किस तरीके से औलाद की तरबियत भी करनी है, और वक्त आने पर अगर दीन की राह में औलाद जैसी नेमत को भी कुर्बान करना पड़े तो दरेग नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से हक़ के लिए बोलना और हक़ के लिए खड़ा होना। और साथ ही दूसरे मकाम पर हम ये भी देखते हैं कि इताअत और फरमा बरदारी भी जिस अंदाज से आपने, यही नहीं है इमाम ज़ैनुल आबिदीन मर्द हैं, मौजूद हैं वहाँ पर, गो के इमाम हर मकाम पर आपसे मशवरा भी ले रहे हैं, लेकिन किस अंदाज से। रिवायत ये भी बताती है कि शाम गरीबा में जब जल रहे थे क़याम, और उस वक्त के जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर अलालत पर मौजूद थे, लेटे हुए बेहोश थे, तो आपने शाना हिलाकर पूछा था कि ऐ मेरे बीमार भतीजे, इस वक्त तुम नाइब हो मेरे भाई के, तो बताओ कि क्या हम जल कर मर जाएँ या अपनी जान की हिफाजत करें। तो इताअत, फरमा बरदारी, जानिसारी, फिदाकारी, सब चीज़ें बैक वक्त बदल जाता। अच्छा नूरीन, एक कॉलर है हमारे पास, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, फरी मलिक बोल रहा हूँ जी। जी फरी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आज की नस्बत से, बहुत प्यारा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज प्लीज आप एक वाकई भी सुनाना और मेरी कॉल काटिएगा नहीं, काट देते हैं। बीबी आज की औरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे क्यों नहीं चलती? अच्छा चलें जी। जैसे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने अपने वाक़यात, मैं आपके वाक़या सुनाऊं, छोटा सा तारीखी वाक़या कि बीबी खतून जन्नत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही थी जी जी। तो मौला इलियास अल्लाह तश की सदा कर रहे थे। तो बीबी फिजा थी, उन्होंने कहा बीबी मौला इलियास प्यास से बलक रहे हैं तो पानी मंगवाओ। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने मुसल्ला उठा के बीबी फिजा को देखा, नीचे से पानी की नहरें बह रही थी। उन्होंने कहा अब हम हुक्म करें तो पानी हमारा हुक्म मान के हमारे पास आ जाए, लेकिन नहीं, ये मौला का हुक्म है, कैसे नहीं करना। तो क्या सी खतून आज क्या है जो अपने बच्चों को कुर्बान कर सके और मोहम्मद को कुर्बान कर सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि आज की ख़वातीन जो हैं वो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से क्यों नहीं सबक हासिल करती या उन जैसी पर्सनालिटी बनाने की क्यों नहीं करती। इस पे भी इसका छोटा सा मैं जवाब चाहूँगी और साथ ही मैं आपसे लास्ट मैसेज भी चाहूँगी, कोई अच्छा सा आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। बस उसमें मैसेज तो बहुत सारे हैं, यानी शोहर की अताअत और फरमाबरदारी, और दूसरी अहम बात ये कि जो उन्होंने ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए काम किया दरस व तदरीस का, सही। तो मैं ये कहूँगी कि हम ख़वातीन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम दीन का इल्म और फ़हम हासिल करें, ना सिर्फ बल्कि दीन का इल्म और फ़हम खुद हासिल करें बल्कि ये दूसरी ख़वातीन तक भी इस चीज़ को पहुँचाएँ, और सबसे पहले तो अपने बच्चों तक पहुँचाएँ। कि जाहिर सी बात है कि खातून की दीनी तरबियत जो है वो इसलिए अहम है कि उसने नई नस्लों की परवरिश करनी है, तो इसलिए ख़वातीन इस मामले में बहुत ज़्यादा उनको सीरियस होना चाहिए कि वो दीन का इल्म हासिल करें ताकि अपने बच्चों की तरबियत जो है वो सही नहज पर कर सकें। शुक्रिया। कॉलर की जो उसका था छोटा सा जवाब मैं चाहूँगी और साथ ही कोई एक अच्छा सा मैसेज। देखिए, जिस तरह से भी इन्होंने बात की, तो यकीनन जो वाक़या करबला हुआ उसमें अगर बात की जाए तो जितना ज़्यादा इंसान बुलंद और क़ुर्ब खुदाबंदी के उस बुलंद मकाम पर होता है, यकीनन उसकी ना दुआ रद्द होने का सवाल है। और फिर ये वो हस्तियाँ जो मासूम हस्तियाँ हैं, ये वो हस्तियाँ कि जो सरदारान बहिश्त हैं, ये वो हस्तियाँ कि जिनके लिए रसूल अकरम ने अपना लुआब दहन चुसा कर जिनको परवान चढ़ाया है, मगर उसके बावजूद मजबूर नहीं थे, लेकिन मामूर थे किस लिए? हिदायत पर, उम्मत मोहम्मदी की निजात पर। इसलिए कि हम ये देखते हैं कि वो वक्त कि जहाँ यजीद तख्त खिलाफत पर इस अंदाज से बैठा हुआ था कि शराब के नशे में मस्त, यानी रिवायतें बतलाती हैं कि जब दरबार यजीद में बीबी आई हैं तो उस वक्त अलल ऐलान पहली मरतबा शराब भी पी गई और सर हुसैन तश्ते तला में रखा हुआ था, छड़ी हाथ में थी और वो बेअदबी कर रहा था और बीबी अपनी आँखों से ये चीज़ें देख रही थी, मगर उसके बावजूद आपका अंदाज़ ये था, आपका वक़ार ये था कि किस अंदाज से आपने वहाँ पर जो खुतबे दिए हैं, इब्ने ज़ियाद के दरबार में जो आपने खुतबे दिए, उसने हक़ और बातिल के दरमियान वाज़ेह लकीर खींच दी है। यानी जिस अंदाज से जब इब्ने ज़ियाद ने एक मरतबा कहते हैं बीबी की जानिब देखा और बहुत ही गुरूर और तकब्बुर के आलम में ये जुमला कहा कि देखो खुदा ने तुम्हें किस तरह जलील और रुस्वा किया और कत्ल किया, तो आपने ये जवाब दिया और ये जवाब ऐसा था कि ज़बान बंद कर देने के लिए काफ़ी था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिमुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताहिरना तथहीरा, कि हमें हम्द है उस परवरदिगार आलम की, इस आलम में भी खुदा का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी आपने जो कहते हैं ना कि एक घंटे में बड़ी अच्छी गुफ्तगू और बड़ी जामिया गुफ्तगू रही, आप दोनों से बेहद शुक्रिया आप दोनों का। वैसे ये कहना चाहूँगी कि जनाब आज आपने देखा कि मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। अब हमें नए मेहमान जो हैं वो ज्वाइन इन करेंगे। एक दफ़ा फिर से आप दोनों का बेहद शुक्रिया और इंशाल्लाह ताला फिर आपको प्रोग्राम में ज़रूर बुलाएंगे। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक सद सवेरा में, उसके बाद दोबारा आएंगे। देखते रहें सद सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं सद सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। लाइव प्रोग्राम है 846606 पे जनाब आपकी हम कॉल्स जो है वो वसूल कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रेक पे जब हम वापस आएंगे तो हमारे जो नए हमें दो गेस्ट जो हैं वो स्टूडियो में ज्वाइन इन करेंगे। आपसे जनाब इनका इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमारे आज के जो पहले गेस्ट हैं इस हाफ के वो हैं जनाब गुलाम अब्बास गुल साहब, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, गुल्स हीलिंग सेंटर जो है इसको रन करते हैं। आपको वेलकम करते हैं हम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हम खैरियत से हैं। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, हमारे रेगुलर गेस्ट हैं बल्कि सच सवेरा के, सच की फैमिली का हिस्सा है, तैयब अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिमोलॉजिस्ट हैं। आपको आपकी लकी स्टोन और बर्थ स्टोन के हवाले से बताते हैं, इनको भी हम वेलकम करते हैं। कैसे आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये थे हमारे इस हाफ के दो गेस्ट। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 846606 पर 846606। अगर आप इंडी इस्लामाबाद के बारे से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप डायल करेंगे 00
09251 846606। वक्तन फ़वक्तन जनाब टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आपको हमारा जो नंबर है वो नज़र आएगा और मैं भी आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और आपकी क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, एक आपका नाम, आपकी वालदा का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, और इसके मुताबिक जनाब हम आपको बताएंगे कि आपका लकी स्टोन कौन सा है, बर्थ स्टोन कौन सा है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी है या कुछ भी आपका जो एक औरा जैसा किसी जो है गुल साहब बताते हैं, अगर उसमें किसी भी किस्म की किसी भी रंग की कोई कमी है जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, तो उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप देख रहे होंगे तो टेलीविज़न स्क्रीन पर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सी बॉटल्स भी आप देख रहे होंगे टेबल पे पड़ी हुई हैं, और इससे जो है गुल साहब जो है वो हील करते, हीलिंग का जो एक सिस्टम है वो इससे इन कलर्स के साथ करते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जनाब गुल साहब से मैं प्रोग्राम का जो है वो सवाल आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल असल में जो बीमारियाँ चल रही हैं वो तो एलर्जी की ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि पूरे पंजाब में जो है वो गंदम की कटाई चल रही है और उसकी जो डस्ट है वो इतनी फाइन किस्म की डस्ट है। सही। और जैसे आज हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और यहाँ पे पोलन एलर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है। तो मैंने कल मैं मुल्तान में था, वहाँ पे रहीम यार ख़ान में था, तो इस तरीके से मैंने देखा है कि पूरे पंजाब में इस वक्त डस्ट की जो एक फ़ज़ा फैली हुई है। हालांकि बारिश भी हुई है 2-3 दिन से, लेकिन उसमें यह है कि एलर्जी की बीमारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस पे भी जो है गुल साहब हमें बताएंगे कि किस तरह से अगर आपको एलर्जी हो जाती है या होती है, बहुत सारे लोगों को पोलन से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो किस तरह से रंगों से जनाब आपका इलाज कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तैयब की तरफ भी हम बढ़ते हैं। तैयब, आप मुझे बताएं कि आज हम किस पत्थर को डिस्कस कर रहे हैं? वैसे तो हम जैसे रेगुलर एक स्टोन लेते हैं, स्पेसिफिकली उस पर बात करते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी सारे मेरे जो फैंस थे फेसबुक के पेज के भी, वैसे जो क्लाइंट थे उनकी कॉल्स आ रही थी कि आप जो है वो बाकी सारे मुल्क के, बाकी सारी दुनिया के स्टोन बताते हैं, तो हमें बताएं कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्टोन हैं, पाकिस्तान की स्पेशलिटी क्या है। तो इस दफ़ा हम इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन से स्टोन्स पाए जाते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, और जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर हैं, कितने हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक हैं। सही। अच्छा, जो अगर हम स्टोन्स के हवाले से बात करें तो केपी के बलोचिस्तान और गिलगित बहुत ज़्यादा फेमस है। बिल्कुल, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके रिजर्व्स हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए। सही। और बल्कि लास्ट टाइम मैं जब गिलगित गया था तो वहाँ पर मुझे कुछ चाइनीज़ मिले, तो उन्होंने कहा कि ये जो पीछे पूरा माउंटेन का वो जो सिलसिला है, हमने गवर्नमेंट से कहा है कि आप हमें हाफ दे दें, ठेके पे दे दें, या जो आप हमारे से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो हम आपको गिलगित से इस्लामाबाद रेलवे ट्रैक बिछा के देंगे। अच्छा। हाँ जी, और वो ये भी कह रहे थे कि ये आफ्टर 100 ईयर्स आप लोगों ने इसका कुछ भी नहीं करना, ये इसी तरह पड़ा रहेगा। तो हमें कम से कम दें, हम इसको इसी तरह रशकई के मकाम पे बहुत ज़्यादा जेम्स थे, और जब यहाँ पर मोटरवे बनी तो जो यानी कि जो लोग थे वो कहते थे कि इसको थोड़ा सा अगर डाइवर्ट कर देते तो हमारे पास काफ़ी सारे रिजर्व थे। चाइनीज़ के बारे में ये कहते हैं कि वो वहाँ से इस कदर स्टोन लेके गए थे अपने मुल्क में, जिसमें क्वार्ट्ज था, और फ्री में लेके गए थे। अब ये तो देखें, अब ये हमारे पत्थर वो ले गए, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ पे भी किया होगा तो आपको पता है कि बहुत नॉमिनल सी अमाउंट होगी या जो भी है, लेकिन जो इसकी अगर आप हमेशा कहते हैं ना कि कट पॉलिशिंग तो होती नहीं है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में अभी कुछ जगहों पे है, लेकिन बहुत ही यानी कि उतना उसमें यानी कि लोगों का जो है ना अभी हाथ सही तरह नहीं बैठा, सफाई नहीं है उनके हाथ में। जो बाहर हांगकांग की पॉलिश है या थाईलैंड की है या किसी और मुल्क की, वो पहचानी जाती है। हमारा स्टोन रफ में बहुत अच्छा होता है, उसकी कीमत बहुत होती है। एमरल्ड है, रूबी है, अस्तोर साइड का, स्कर्दू का, इसी तरह एमरल्ड जो है ये सवात का बहुत अच्छा है। तो वो जब कट पॉलिश होता है पाकिस्तान से तो उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो इसलिए फिर यहाँ का जो है ना वो कट पॉलिश ये है कि रफ लोग ले जाते हैं, जिनके पास लाइसेंस है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, वो बाहर जाके सेल कर देते हैं और उसको फिर वहाँ कट पॉलिश करवा के। तो हमारे पास कितनी जो है, अगर आप देखिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है, ये हमारे पे है कि हम कदर नहीं करते। बिल्कुल सही बात। अगर हम, मैंने एक सर्वे में ये भी सुना था कि अगर पाकिस्तान की जो ये हुकूमत है ये सीरियस हो जाए तो हमारे यहाँ पे इतने खूबसूरत और इतने कीमती पत्थर हैं कि पाकिस्तान के सारे कर्जे जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ अपने पत्थर, जो हमारे पत्थर हैं, उन्हीं की तरफ हम वैल्यू दें और उनको जिस तरह से आपने कहा कि अच्छे तरीके से पॉलिश करें, निकालें, एक्सप्लोर करें, जो कि हम लोग नहीं करते। खैर एनीवे, आपकी कॉल्स हम वसूल कर रहे हैं, इस पर भी बात होगी। 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 84666606 पिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 051
का इजाफी कोड लगाएंगे और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप डायल करेंगे 009251846606। मुझे क्या चाहिए होगा, एक आपका नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है, और जो आपने सही बतानी है। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से कि प्लीज़ जब भी आप मुझे कॉल करें तो अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो आपने बिल्कुल म्यूट रखना है, ताकि जो है मैं सही तरीके से आपको सुन सकूं। और ये जो चीज़ें जिस तरह से मैंने बताया कि अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ ही आप किसी पेपर पे लिख लें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉलर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो खुद ही भूल जाते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है। तो अगर आप इस तरह से रख लेंगे तो आपकी जो है अच्छे तरीके से हम कॉल जो है वो इंटरटेन कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? अब्दुल रऊफ मियाँ वाली। अब्दुल रऊफ है मियाँ वाली से। जी, क्या कहना चाहेंगे? पूछना ये था कि सांस की एलर्जी हो जाती है, छोटा भाई है मेरा, तो उसकी 27-26। भाई का नाम क्या है आपके? खुर्शीद। खुर्शीद नाम है, अच्छा। और आपकी वालदा का नाम? सकीना बीबी। सकीना बीबी। और डेट ऑफ बर्थ? जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख पैदाइश भाई की? एक्यूरेट तो याद नहीं है, 26-27 एज है, राउंड अबाउट 26 या 27 है। अच्छा, चलें जी, ठीक है। और उनको सांस की बीमारी है? जी। चलें जी, ठीक है। अभी जो है इनका जो है क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। अगेन आपसे ये कहूँगी कि अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा कि अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो म्यूट रखा करें जब आप मुझे कॉल करते हैं। इस तरह से ये होगा कि मैं बेहतर तरीके से आपको सुन सकूंगी। आपको खैर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, इसके अगर चलें डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो आप कुछ इसका बता सकें इनका? खुर्शीद साहब को क्योंकि सांस का प्रॉब्लम है। जी जी। तो ये उसके चेस्ट का एरिया है जहाँ पे सांस का प्रॉब्लम है, और ये ब्लू एरिया है। अच्छा, ब्लू एरिया। वो ब्लू कलर की बॉटल में अलसी का ऑयल जो है वो डाले और उसको धूप में रखते, किसी लकड़ी की फट्टी पे रख। और ये जो ऑयल आप कह रहे हैं ये इजीली अवेलेबल होता है? जी, इजी अवेलेबल होता है, और नहीं तो वो हमें कॉल करते, हम उसको TCS से भेज देंगे। ये जितने कलर्स पर रखे हुए हैं ये तमाम, इसमें ऑयल भी हमने चार्ज किए हुए हैं। सही। और वो ऑयल, ब्लू ऑयल की, वो सीने पे रात को सोते हुए हल्के हाथ से दायरों में मालिश करे और इंशाल्लाह 3 to 4 डेज में वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह, यानी इतना इफेक्टिव होता है, इतनी जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। मियाँ वाली, सरगोदा, खुशाब, बखर, इस एरिया में ये क्योंकि डस्टी एरिया है, यहाँ पे थल का एरिया है और यहाँ सांस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, चलें जी, ठीक है। आप जो है, एक और कॉलर मौजूद है, जल्दी से उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। खैर, एनीवे आप दोबारा कॉल कर सकते हैं 846606 पर। जी तैयब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहूँगा जिस तरह गुल साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि ब्लू कलर आता है, तो ब्लू कलर की मुनासिबत से, क्योंकि मैं भी ये देख रहा था कि एमेथिस्ट जो है लाइट ब्लू से पर्पलिश और पर्पल के डिफरेंट शेड्स में चला जाता है स्टोन, इसको अगर वो पहनते हैं तो उनको जो ये बीमारी है इस पर उनको काफ़ी फ़र्क फील होगा। अच्छा। और दूसरा ये है कि सूरह नहल की आयत नंबर 69 है। अच्छा, सूरह नहल की? हाँ जी, वो पानी पे 21 बार दम करके वो पिए रोज़, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला उनको शिफा। और ये कितने दिनों तक करना है? ये जब तक उनको यानी कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता या वो फील करते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज है, पॉजिटिव साइड पे बेहतरी आ रही है, तो उस वक्त तक वो करें इसको। इसमें कोई इतना वो नहीं है, वैसे भी एक वो छोटी सी आयत है, 69 नंबर है सूरह नहल की, और अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के पानी पे दम करके सुबह कितनी बार पढ़नी है? 21 बार आयत पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। इसमें एक चीज़ और बताऊं कि ये जो ब्लू ऑयल लगाएंगे ना, इससे ये होगा कि जो उनके लंग्स के अंदर जो बलगम वगैरह और रेशा रुका हुआ है वो सारा अखराज होना शुरू हो जाएगा। सही। और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चले, अल्लाह करे। गुल साहब तो बड़े आसानी से बता रहे हैं कि इनका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह मियाँ करे कि इसी तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपको गुल साहब का या तैयब अली शाह साहब का जो है टेलीफोन नंबर चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा, PCR से आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ इनके जो पेज है फेसबुक पे उसका भी मैं आपको अभी बता दूँगी थोड़ी देर में। इससे पहले एक कॉलर मौजूद है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। कौन है हमारे साथ? मैं समीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सबसे पहले तो आपका ये जो है ना प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं तारीफ करूँगी आपका, ये जो इतना माशाल्लाह गेटअप आपका बहुत अच्छा होता है, इतनी सोबर लगती हैं। बहुत शुक्रिया। अक्सर कॉल मिलाने की कोशिश करती हूँ बट नहीं मिलती, पर आज मैंने कहा कि मैं ज़रूर मिलाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप स्क्रीन पे अभी मैं आपको देख रही हूँ, इतनी
क्यूट, इतनी अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूंगी कि हर जो है ना मॉर्निंग हाउस में ऐसे ही आए लड़कियों को। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए भी आप दुआ किया करें। हाँ, आपके लिए भी क्यों नहीं करूँगी, इतनी माशाल्लाह आप तो पहले ही इतनी सुलझी हुई हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था शाह साहब से कि उसको कुछ है, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सी हैं, घर में कुछ दिलचस्पी नहीं लेता, एक्टिविटीज में कुछ काम में। बेटे की एज क्या है आपके? उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ मैं। जी जी बताइए। 24 नवंबर 1990। एक दफा फिर से बताएंगी आप? 24 नवंबर 1990। 1990। और आपका नाम समीना है और नौरीन पूरा है। ठीक है ठीक है। और क्या कहना, बेटे का नाम क्या है? फैजान नसीर। फैजान नसीर। अच्छा, वो आप कह रही है कि घर के कामों में और सबसे घर की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते? कुछ इंटरेस्ट, हालांकि बीकॉम के पेपर दे चुका है, बट नहीं है, फादर के साथ कुछ नहीं है। पता नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या कोई मसला है इसके साथ, क्या है, काइंडली तफसीलन मुझे, मैं सुनती हूँ। अभी तो मैंने म्यूट किया हुआ है। चलिए जी ठीक है, आप जो है आप फ़ोन रखिए और मैं जो है अभी सबसे पहले तैयब अली शाह साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे मैं पूछूंगी कि क्या मसला है। समीना जो हमारी कॉलर हैं काफ़ी परेशान है, आप क्या देखते हैं, कोई लकी स्टोन बता दें इनके लिए, या किस तरह से कि ये अपने डैडी के साथ जो इनका रिलेशन सही हो जाए? अच्छा, उसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो इनका जो स्टोन है वो पुखराज बनता है, जिसे कोपाज कहते हैं। हाँ जी, वो ये पहने राइट हैंड की फर्स्ट या ये जो सेकंड फिंगर है उसमें, ठीक है, एटलीस्ट जो है वो 5 कैरेट या 1 ग्राम जिसे कहते हैं, 5 कैरेट इक्विवेलेंट होता है 1 ग्राम के। अच्छा, ठीक है, वेट में, और वो पहने। और उसके अलावा अल्लाह ताला के नाम है अल मालिकुल कुद्दूस सलाम, वो जितना ये पढ़ें, अगर ख़ुद पढ़ सकते हैं तो वो बहुत बेहतर है। ये देखेंगे कि इनकी जो इनके मसले मसाइल हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हैं या चाहे किसी किस्म का भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ये बहुत सारी जो है ना, ये यानी कि उनकी रूहानी जो है ये उसका इलाज है। सही। और ये खुद नहीं पढ़ें तो इनकी वालिदा खुद ना पढ़ें तो वालिदा पढ़ दें, और जब ये सो जाएं तो उनको उस पर दम कर दें, यानी कि उनके जो वजूद है उस पर। अच्छा, वो 90 की पैदाइश है, अभी यंग है, कोई इतनी इनकी एज भी नहीं बस है। असल में थोड़ा सा हमारा जो है आजकल, क्योंकि यंग जनरेशन जो है ज़्यादा एक वो थोड़ी सी यानी कि जोशीली भी है, और वैसे भी काफ़ी हद तक जो हमारा मीडिया है वो भी बजाय इसके कि कुछ थोड़ा उसको सही सिमत लेके जाए, वो भी उसकी भी गलती है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला के। फिजान मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो फिजान से मैं यही कहूँगी कि आपके पेरेंट्स आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी मदर ने स्पेशली देखें आपके लिए यहाँ पे कॉल की है, और इस्लाम में भी है कि वालिदैन को तो उफ तक नहीं हम कह सकते। तो आप अपनी डैडी की भी रिस्पेक्ट करें बहुत ज़्यादा, और अपनी अम्मी की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपको दुनिया में लाने वाले ही वो लोग हैं। ठीक है, बड़ी बहनों की तरह मैं आपको ये मशवरा दे रही हूँ। ठीक है जी, अब आप बताइए। देखिए, ये फैज़ान साहब को ना नज़र बद के असरात हैं। अच्छा, ठीक है, इनमें चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ठीक है, नींद ज़्यादा आती है इनको, सुस्त हैं, काम करने को दिल नहीं करता। ये जब गहरी नींद सो जाएं जी जी, तो इनकी वालदा इनके राइट साइड सराहने की तरफ खड़े होके एक दफ़ा रोज़ पढ़ें 11 दिन तक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरानुल मजीद फ़ी लोह महफूज। मैं दोबारा बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरानुल मजीद फ़ी लोह महफूज। सही। ये 7 दिन पढ़ना है, 11 दिन तक या 11 दिन तक। सही सही। ठीक है, इतनी आवाज़ में पढ़ना है जिससे बच्चे की नींद ख़राब ना हो, या जिसमें वो नॉर्मल बात करती हैं। सही। सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है, कोई फूंक नहीं मारनी। एक दफ़ा फिर से बता दें ताकि मैं चाहती हूँ कि समीना नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरानुल मजीद फ़ी लोह महफूज। सही सही। तो छोटी सी आयत है, ये पढ़ें, ना फरमान बच्चे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और ये सब मदद कर सकती हैं? हाँ जी, सब मदद कर सकती हैं जिनकी, यानी आप सारी माएँ जो है वो कर रही होंगी, पाकिस्तान की 99.9% मदद। हाँ, इसमें जब ये शर्त है कि बच्चा जब गहरी नींद सो जाए और उतनी आवाज में कहें जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब ना, ठीक है, ठीक है जी। और उसका नमक बंद कर दें, अच्छा, कम कर दें, सही, और शहद दें, हनी दें, सही, और ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा समीना, जो मेरा प्रोग्राम है ये आप रिपीट में भी देख सकते हैं रात को 1 बजे, और सच TV.pk जो सच की वेबसाइट है उस पर भी आप प्रोग्राम में क्लिक करें, दैन सच सवेरा पे, तो आप वहाँ पे भी जो है इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को आप दोबारा देख सकती हैं। एक कॉलर है, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं गुलाम नसीर हुसैन चिश्तिया शरीफ से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं?
किसिया शरीफ से गुलाम नसीर हुसैन। जी जी, क्या कहना चाहेंगे गुलाम? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1988 और मेरी वालदा का नाम है सलीम बीबी। मैं काफी देर से बाहर जाना चाहता हूँ। जी जी, तो मेरा प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छा, एक दफा फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 10 अप्रैल 1988। 1988 और वालदा का नाम? सलीम बीबी। फिर से बताएं वालदा का नाम? सलीम बीबी। सलीम बीबी। अच्छा, आप बाहर जाने का ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं हो सकता। चलें कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो हमें समझ आ गया। वह सबसे पहले जनाब तैयब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इनका जो बर्थ स्टोन है वो तो बनता है एक्वामेरीन। एक्वामेरीन, हाँ, लाइट ब्लूइश कलर का है वो पहन सकते हैं। पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत, गिलगित साइड से भी पाकिस्तान का पत्थर पहन के बाहर जाना चाहते हैं। देखिए, वो तो अब एक इनका एम है, एक वो उसको उनके माइंड में चीज़ है, वो बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं कि क्या है। दूसरा ये है कि बाहर जाना चाहते हैं। अब ये इनसे क्योंकि कॉल ड्रॉप होगी, पूछना चाहते हैं किस सिलसिले में यानी कि इनका है, पैसे कमाने एजुकेशन कितनी है, और वहाँ जाके नहीं, वो तो ठीक है, पैसे तो पैसे कमाने जाते हैं और किस लिए जाना है। तो उसमें फिर बेहतर तौर पे रिकमेंड किया जा सकता है पढ़ने के लिए कि क्या इनको जो है वो सही बता देगा आपको पता तो है। वैसे जो है ये अगर पढ़ना चाहें तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, ये अल मालिकुल कुद्दूस सलाम, ये तकरीबन आपकी ना मोर देन 999 जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है। जी जी। एक ये है अल्लाह ताला के नाम, एक लुत्फुल लतीफ़ है इसके बारे में बहुत ज़्यादा उलमा ने भी लिखा है, किताबों में भी है कि जी उसको पढ़ने से आपके जितने मसले मसाइल हैं वो बिल्कुल हल हो जाते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो साहब हैं, इनकी आवाज़ भी ज़रा सही नहीं आ रही थी, लेकिन ये बताऊं कि ये बाहर जाने के लिए इनके लिए अभी थोड़ा सा टाइम दरकार है, क्योंकि इन्होंने अपने ज़हन के ऊपर जो है ये बात बिठा ली है कि मैंने सिर्फ बाहर जाके ही काम करना है। सही, ठीक है, चले जाएंगे लेकिन नवंबर के बाद। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये फजर की नमाज जो है बाजमात अदा करें और फिर घर ना जाएं, मस्जिद से बाहर निकलें और 40 मिनट्स तक वॉक करें, और या वॉक करते हुए ये विर्द करें, या शाफ़ी या काफ़ी या हफीज़ो, या शाफ़ी या काफ़ी या हफीज़ो। जी, इसका विर्द करते रहें और वॉक करें। सही। जब सूरज तुलू हो रहा होगा सही, तो तुलू होते हुए सूरज को ये 10 मिनट तक गौर से देखें और ये फील करें कि मेरे जो भी इनकी ख्वाहिश है, बाहर जाना चाह रहे हैं, या इनकी नौकरी नहीं लग रही, या ये काम या बिजनेस जो है ना वो नहीं चल रहा, उसकी वो ख्वाहिश जो भी है उसको जहन में रख के निकलते हुए सूरज को वो देखें, और जब वो पूरा सूरज बाहर आ जाए बस फिर घर आ जाएं और अपनी रूटीन की ज़िंदगी। चलें जी, ठीक है। वैसे आपके लिए बहुत सही दुआएं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो अल्लाह करे कि आपके ऐसा जो है सिलसिला बने। एक और कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मेरे भाई, आप जो है ना टेलीविज़न की वॉल्यूम जो है वो बंद कर दें प्लीज़, अगर आप सुनना चाहते हैं। जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। देखिए, इसी तरह से होता है, इतनी मुश्किल से आपकी कॉल मिलती है। और एक चीज़ मैं आपको आई थिंक 10 मिनट से समझाना शुरू करती हूँ, 12 बज जाते हैं कि आप जब भी कॉल करें अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है उसको म्यूट रखें, ताकि जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको हम सुन लें। और जो अगर प्रोड्यूसर साहब धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जनाब आप टेलीविज़न का वॉल्यूम हमें सुनाई दिया तो हम कॉल ड्रॉप कर देंगे, और कॉल ड्रॉप हो जाती है बिकॉज़ वो 3-3, 4-4 आवाज़ें जो हैं वो इकट्ठी आ रही होती हैं। मुझे मेरी आवाज़ दोबारा से सुनाई दे रही होती है, यहाँ पे बैठे हुए आप मुझे भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं, खुद भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप जब भी कॉल करें, सिंपल सी बात है, आप अपने रिमोट को अपने पास रखें और जैसे ही आपकी कॉल मिल गई आप म्यूट कर लें, ठीक है। और फिर आप जो है रिसीवर से मुझे सुने, तो ये होगा कि ना आप कंफ्यूज होंगे ना मैं कंफ्यूज होंगी, और अच्छी तरीके से जो है वो आपकी कॉल जो है वो इंटरटेन कर सकते हैं। 846606 पर हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं, 84666006 पे। पिन इस्लामाबाद के बाद से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो आप डायल करेंगे 009251 846606 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर। कॉलर मौजूद है, देखते हैं कि इनकी टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो ऊंचा है कि नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं रुखसाना अमीन बात कर रही हूँ। जी रुखसाना, क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये पूछना है कि क्या मेरी जॉब होगी कि नहीं। आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैंने मास्टर किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है, किस चीज़ में? जी, उर्दू में। उर्दू में, माशाल्लाह। अच्छा, आपकी वालिदा का नाम क्या है? कनीज माई। कनीज माई। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28 जनवरी 1988। 28 जनवरी 1988। कहीं पे आप अप्लाई कर रहे हो?
जी मैंने पिछले दिनों अप्लाई किया है लेकिन मैं नहीं हो सकी हूँ। अब मैं ये पता करना चाहती हूँ कि क्या आगे कहीं मेरा सरकारी कोई जॉब का ऑप्शन है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना। और ऐसी कोई बात नहीं, आप, मैं कहती हूँ कि अगर आप थोड़े टाइम यानी इंटरव्यूज़ देते हो, लेट्स सपोज आप 10-15 इंटरव्यूज़ में भी आपको रिजेक्ट करते हैं, तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए। आपके लिए अल्लाह ताला ने आगे बहुत कुछ अच्छा सोचा होता है। इतनी जल्दी जो है वो दिल बर्दाश्त नहीं हो सकती। आपके पास तो माशाल्लाह से डिग्री भी है, मास्टर्स की, और वो कहते हैं ना कि डिग्री होती है, तो आपको ज़रूर जो है वो जॉब मिलेगी। जी गुलाम साहब क्या कहना चाहेंगे, कब मेरी बहन को जॉब मिल रही है, कोई अच्छी सी खबर सुनाएं। देखें, ये रुखसाना बीबी जो है ना थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर है। अच्छा, घबरा जल्दी जाती हैं। मेरी बहन है ना, मेरे पे चली गई है। अच्छा, तो जॉब इनको मिल जाएगी, ठीक है। ये सब्र का मुजाहरा करें, और दूसरा वहाँ पे जो सोर्स है ना, जो उनकी लोकल सोर्स है, सही। उसको यूज़ करें। सही। ये बहुत सारी इनको जॉब तो मेरे उसमें हिसाब के मुताबिक 3 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। सही, ठीक है। इन्होंने बस अपनी अना का मसला कि मैं बात नहीं करूंगी, मैं नहीं ये करूंगी, फलां नहीं करूंगी, तो उसकी वजह से ना वो सिस्टम से आउट हो गई। सही। तो ये हर वक्त जो है ना वुजू बगैर वुजू या हय्यो या कयूम का विर्द करें, तो इंशाल्लाह ताला इनका जो सिलसिला है इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, ठीक है। रुखसाना तैयब साहब से भी हम पूछेंगे कि आप कौन सा स्टोन पहने आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। देखते रहे सच सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं सच सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। लाइव प्रोग्राम है सच टीवी पे जनाब, आप इसको देखते हैं। 10 से 12 तक आपका हमारा साथ होता है। लाइव प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं 846606 पर। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गुलाम अब्बास गुल साहब और सैयद तैयब अली शाह साहब मौजूद हैं, जिमोलॉजिस्ट हैं, और आपके स्टोन्स के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जनाब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप जो है अपनी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं दवाइयाँ खाए पिए बगैर। तो ये बड़ी मज़े की बात है। अच्छा, रुखसाना की कॉल थी और वो कह रही थी कि उनकी जॉब का मसला है, तो अगर आप उसका कुछ बता दें। उनका जो जेम स्टोन है वो गार्नेट यूज़ कर सकती हैं एज अ बर्थ स्टोन। अच्छा। और अगर वो यानी कि उनका जो स्पेसिफिक इशू हमने अक्सर अपने प्रोग्राम्स में पहले भी डिस्कस किया है, हुसैनी फिरोज़ा, वो बेस्ट है, वो यूज़ करें, ठीक है। और वो तकरीबन फर्स्ट या थर्ड फिंगर में राइट हैंड की, ठीक है। और उसके अलावा वो एक आयत है सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, 500 बार वो डेली जो है, चाहे वो वुज़ू में है चाहे बगैर वुज़ू के, चलते फिरते वो पढ़ सकती हैं। सही। एक टाइम मुकर्रर कर रहे हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं कर सकती, चलते फिरते किचन में काम करते कहीं भी हैं, वो 500 से ज़्यादा मेरे ख्याल में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, तो ये काम हाँ, वो अगर कर लें तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला उनको रिस्क की कभी कमी भी नहीं होगी। सही। और जॉब भी उनको बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पाकिस्तान का कौन सा पत्थर तैयब साहब सबसे ज़्यादा फेमस है? देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो ये मिनरल ओर्स और जेम स्टोन में माला माल है, ठीक है। इस कदर यहाँ पर स्टोन्स हैं कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो हमारे बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ से ही जेम्स की वजह से हल हो सकते हैं। हम इसको बाहर बेच सकते हैं और अच्छा खासा हम जो है ज़र मुबादला इससे अर्न कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पेरीडॉट, एक्वामेरीन, एमरल्ड, रूबी, और इसके बाद एपीडोट एक स्टोन है, ठीक है, और क्वार्ट्स, ये बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में पाए जाते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी में भी जी बिल्कुल। अच्छा, गुलाम साहब से भी मैं पूछना चाहूँगी, ये जो रंगों से इलाज आप करते हैं माशाल्लाह से, और ये बॉटल्स भी पड़ी हुई है रंग बिरंगी, जो कि बड़ी अच्छी लग रही हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और आप किस तरह से आपको ये पता चला कि जी हम रंगों से भी इलाज कर सकते हैं? और जैसे कि आप जब भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो आप कहते हैं कि हर इंसान का एक ऑरा होता है और अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी हेल्थ को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इसकी आप हिस्ट्री भी हमारे लोगों को बताएं, बिकॉज उनके लिए ये चीज़ नई है। देखिए, ये रंग और रोशनी से इलाज तो बहुत पुराना हो रहा है। अच्छा, ठीक है, सदियों से होता आ रहा है। अच्छा। लेकिन इसकी अवेयरनेस जो है ना वो असल में हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब जो है हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उन्होंने एक किताब रंग और रोशनी से इलाज लिखी है।
अच्छा। उससे उन्होंने पूरे वो किताब लिखी, लोगों में अवेयरनेस दी और लोगों ने इस रंगों से इलाज करना शुरू किया। फिर उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिर इस पे रिसर्च की, मज़ीद आगे इसको लेके आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं समझता हूँ कि ये आज हर घर में बॉटल्स मौजूद हैं कलर्स की और वो इससे बहुत फ़ायदे ले रहे हैं। दवाइयों से जान छूट जाती है, नेचुरल तरीका इलाज है और इसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरह नहल में भी फरमाया कि जो रंग और रोशनी से मैंने पूरी कायनात बनाई है, नूर से बनाई है और आपके कोई है गौर व फिक्र करने वाला, तो ये तो नेचुरल वो है और ये शुरू से है और इसकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी है। अच्छा, तैयब साहब से मैं कहना चाहूँगी कि अभी हम लोग न्यूज़ पे चले गए थे तो उस टाइम पे जो आपने रुखसाना का बताया वो शायद डेफिनेटली वो नहीं सुन सकी, या तो वो रिपीट पे भी दिख सकती है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मुख्तसरन अगर आप फिर से रुखसाना का मैंने बताया कि अगर वो जॉब के लिए इनको क्योंकि इशू है तो वो हुसैनी फ़िरोज़ा पहन सकती हैं, ठीक है, फर्स्ट या थर्ड फिंगर में राइट हैंड की। और इसके अलावा जो है वो 500 बार डेली सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ें, चलते फिरते उसका विर्द कर सकती हैं, रोज़ाना पढ़ें 500 बार 500 टाइम्स। और उसके अलावा कोशिश करें जितना ज़्यादा सदका दे सकती हैं। सदका ज़रूरी नहीं कि कोई एक बड़ी अमाउंट हो, छोटे से छोटे अमाउंट जितनी उनकी इस्तिताअत है वो दे सकती हैं। हर जुमेरात को दे दें, हर मंडे को दे दें या जब भी उनको मौका मिले। अच्छा, और सदका कहती हैं कि जब भी किसी को दो उसको बता दें ज़रूर कि ये सदके की चीज़ है। देखें इसमें जो असल में क्योंकि मैं भी हम भी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास भी। इसमें ये होता है कि कुछ लोग तो ऐसे जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि वो कहते हैं कि जी राइट हैंड से जब आप दें तो आपके लेफ़्ट हैंड को पता ना चले। सही ठीक है। और ये जो अगर आप पढ़ें तो उलमा ने भी या जो वली अल्लाह गुजरे हैं उन्होंने भी यही लिखा है। और तो दूसरा ये है कि अगर आप बता दें, उसमें इसलिए होता है ना कि कुछ लोग जो हैं वो सदक़े की रकम नहीं लेते, या वो ये है कि वो कहते हैं कि जी हमारे पे सदका लागू नहीं या नहीं लगता या कुछ और, इसमें कई किस्म के इश्यूज होते हैं, उस वजह से बताना लाजमी है। वही ना। अच्छा, मैं गुल साहब से भी कहना चाहूँगी कि रुखसाना का अगर आप भी मुख्तसरन फिर से बता दें। देखिए, रुखसाना का जो मैंने बताया था कि इनको जॉब मिल जाएगी, थोड़ा सा ये सब्र से काम लें और हाइपर ना हो, उठते बैठते चलते फिरते वुज़ू बगैर वुज़ू या हय्यो या कयूम का विर्द रखें और इनको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। जनाब, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 846606 हमारा नंबर है, 051 अगर आप इस्लामाबाद की बात से कॉल करेंगे, 009251 846606 अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। सत सवेरा मेरा प्रोग्राम है और मेरा नाम मदीहा दाऊद है। नाम तो खैर आप लोगों ने सुना ही होगा। अच्छा, आप कहते हैं कि इस पर दमे का भी इलाज हो सकता है, जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो क्रोमोपैथी है ये दमे के बारे में, अस्थमा के बारे में ये कहते हैं, अभी तक जो हमने सुना है वो कहते हैं कि जी दमा जो है वो दम के साथ जाता है, यानी कि कब्र में जाके ठीक होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्रोमोपैथी में इसका बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। हमने 5 to 7 डे में दमे को ठीक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मैनचेस्टर से, बर्मिंघम से, ओल्डम से, ब्रेडफोर्ड से और लंदन से फैमिलीज़ आई हैं मेरे पास यहाँ, और जिनकी हिस्ट्री जो है 20 ईयर 30 ईयर 35 ईयर पुरानी है। सही। और वो ठीक हुए हैं। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि अगर हम ठीक ना हुए तो गुल साहब फिर क्या होगा। मैंने कहा जी ज़्यादा तो नहीं, आने जाने का मैं आपको टिकट दे दूंगा, आप यहाँ पे इलाज करवा लें अपना। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और बाहर से लोग आते हैं 6-7 दिन में जी, इसका बड़ा इफेक्टिव है। बहुत अच्छा। और आप कहाँ पे बैठते हैं पाकिस्तान में, कौन कौन सी सिटीज़ में? देखिए, मैं कराची में, लाहौर में और हर सैटरडे और संडे को गुजर खान में बैठता हूँ। अच्छा, ठीक है। और वहाँ पे तकरीबन 2 माह से हमने बैठना शुरू किया है। और ये जो पूरी रीजन है इसमें क्योंकि सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा है और एलर्जी बहुत ज़्यादा है, तो गुजर खान में हम बैठते हैं। और अगर आपका पेज जो है वो आप बता दें हमारे व्यूअर्स को। मेरा पेज गुलाम अब्बास गुल के नाम से है। आप फेसबुक पे जाके भी मैसेज कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको क्रोमोपैथी के हवाले से रिक्वायर्ड हो, आप लिखें, बॉक्स करें
और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, और मैं चाहूँगी कि तैयब साहब भी स्टोन्स के हवाले से बात करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये कहते हैं कि अगर आपने रियल स्टोन्स लेने हैं तो आप तैयब साहब से ले सकते हैं, और मनी बैक गारंटी भी होती है कि अगर आपको सही नहीं लग रहा या आप कह रहे हैं कि चीज़ें इफेक्टिव नहीं हो रही तो जनाब मनी बैक गारंटी होती है उन स्टोन्स के हवाले से। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहूँगी कि आप भी अपना पेज जो है वो बता दें हमारे व्यूअर्स को। मेरा पेज जो फेसबुक पे वो अली जेम्स एंड ज्वेलरी के नाम से है। अली जेम्स एंड ज्वेलरी। हाँ, इसके अलावा मेरी वेबसाइट है ali-gems.com। अभी हम लोग उस पर थोड़ा उसको अपडेट करें, इंशाल्लाह बाय 1 जून जो है वो दोबारा से ऑनलाइन। अच्छा, और मैं ये भी कहना चाहूँगी मैं अपने सारे जो है गेस्ट से भी कहती हूँ, क्योंकि आप सच सवेरा में बहुत सारे लोग आप लोगों के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वक्तन फ़वक्तन आप जो है अपने लिंक्स जो है आपके पेज के आप सच सवेरा में भी शेयर कर दिया करें, ताकि बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो आप तक अप्रोच कर सकें। अगर लेट्स सपोज आपका पेज नहीं मिलता सही, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सच सवेरा तो ज्वाइन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी अगर ठीक है हम उस पर, वैसे मैं नॉर्मली करता रहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम का लिंक होता है वो भी हम वहीं से लेते हैं। सही तो जी जी, ये आपके लिए भी एक खुशी की खबर ये है, और सच टीम के लिए भी, और सच की इंतज़ामिया के लिए, कि आपका सच टीवी जो है वो कनाडा और अमेरिका में भी देखा जा रहा है। माशाल्लाह, यानी अब मेरे जो फैंस हैं वो कनाडा और अमेरिका में भी बने होंगे। अब वो मुझे कॉल कर रहे हैं, अभी भी मुझे कॉल आ रही थी, वो कह रहे थे कि जी एक ही नंबर है, हमारे लिए अलग से नंबर रखे और हम जो है ना आपके प्रोग्राम में शामिल। चलिए जी, ये मुझे इसके लिए बहुत बार ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए जो है वो एक अलग नंबर जो है वो हो सो इस पर हम ज़रूर काम करें, और ताबिश ने जो है वो प्रॉमिस भी किया हुआ है कि वो डेफिनेटली इस पर जो है गौर करेंगे, और एक अलग जो है वो डिफरेंट नंबर जो है वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए होगा। तो डेफिनेटली इंशाअल्लाह विद इन फ्यू डेज़ आप ये चीज़ देखेंगे। और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं जंग से सुकैना बात कर रही हूँ। सुकैना बात कर रही हैं? जी सुकैना, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं आप नगीने के बारे में पूछना चाहती हूँ। नगीने के बारे में पूछना चाहती हैं आप? अपने आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ तो मुझे याद नहीं है। एक चीज़ आप भूल गई, टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दें प्लीज़। ठीक है, आपसे ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। एक और बात सॉरी। जी जी। हेलो जी, मेरे बेटे की शादी, उसका नाम है सैयद हसन रजा बुखारी। सैयद हसन रजा बुखारी आपके बेटे का नाम है। बेटे की तारीख 17 अक्टूबर 1986। क्या अक्टूबर 1986? हाँ, तारीख पैदाइश है। और उसकी शादी के कब तक चांस है? अच्छा जी ठीक है, आप अभी पूछ लेते हैं जी। 17 अक्टूबर 1986। अभी इतनी एज तो नहीं है उनकी कि आपको टेंशन होगी, लड़के तो वैसे भी 30+ में शादी करते हैं, लेकिन अभी पूछते हैं आपको अपनी तो डेट ऑफ बर्थ याद नहीं थी, लेकिन चले आपको अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ याद थी। जी बताएं कब शादी होगी भाई की? देखें ये जो शादी तो हो जानी है, लेकिन ये शादी के लिए तैयार नहीं है, अभी तैयार नहीं है। सही, क्योंकि लड़का अभी कोई इतना सेट नहीं है, जिसकी वजह से ये दूसरा इन्हें खुद भी कोई चीज़ अभी पसंद नहीं आ रही। अच्छा चलें जी, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है और आई थिंक शादी तभी करनी चाहिए जब आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हो कि अब आपकी ज़िंदगी जो है वो तबाह होने जा रही है और अब आपने शादी करनी है। कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी बचता है, जो नहीं खाए वो भी बचता है। तैयब साहब खुश हो रहे हैं जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहता हूँ इनका जो स्टोन है ये ओपल पहने, ठीक है। और दूसरा अगर शादी के लिए स्पेसिफिकली यूज़ करना चाहते हैं तो रूबी पहने। मैंने आगे भी बताया था, आपको भी याद होगा, मुझे तो बिल्कुल याद है। मैं कैसे शादी के लिए जो है वो रूबी जो है वो बेस्ट है, और राइट हैंड के फर्स्ट या सेकंड थर्ड फिंगर में पहन सकते हैं किसी एक में, या गले में उसका पेंडेंट भी पहन सकते हैं। अच्छा। और दूसरा ये कि शादी के लिए मैं ये कहूँगा कि बेहतर ये है, स्टोन से ज़्यादा बेहतर जो मैं इनको बताता हूँ वो इसका इलाज ये है कि वो सूरह ताहा 21 दिन रोज़ रात को सोने से पहले इशा की नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ के सो जाएं। सही, ठीक है। 21 दिन वो करना है, इंशाल्लाह विद इन 3 to 5 मंथ्स इनकी शादी हो जाएगी। अच्छा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर ये नहीं कर सकते, ये थोड़ा उनको मुश्किल लगता है या पाबंदी करनी पड़ती है, तो रोज़ रात को सोते हुए 41 डेज़ जो है 40 बार रोज़ सूरह इखलास पढ़ें। 40 बार सूरह इखलास सोते हुए, उसके बाद किसी से बात नहीं करनी। सही। हाँ, ये पढ़ के और सो जाएं तो इंशाल्लाह ताला इनकी शादी वो भी शादी करना ही नहीं चाहते तो क्या करें जी। चले कोई बात नहीं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और अल्लाह करे कि आपकी जब भी शादी हो बहुत आपको जो है बहुत बेस्ट पार्टनर मिले। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। कौन है हमारे साथ? जी मैं शकील अहमद बात कर रहा हूँ दुबई से। जी शकील साहब, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक ठाक? अल्लाह का बहुत एहसान है जी। अच्छा जी, शकील अहमद नाम है मेरा। शकील अहमद आपका नाम है और कॉल ड्रॉप होगी, मुझे बहुत अफसोस है। आप मुझे दोबारा से कॉल करें। और अब तो जनाब मेरी भी ये रिक्वेस्ट है मेरी पूरी टीम से कि जो इंटरनेशनल हमारे कॉलर्स हैं जो कि इतनी मुश्किल से कॉल करते हैं और इतनी देर तक होल्ड पे रहते हैं, दुबई से, मलेशिया से और कहाँ से मुझे कॉल्स आती है, तो प्लीज़ इनके लिए जो है वो हम एक इंटरनेशनल नंबर का जो है वो इंतज़ाम करें, बिकॉज आई नो कि उनको बहुत मुश्किल हो रही होती है कॉल मिलाने में, क्योंकि पाकिस्तान से भी थ्रू आउट कॉल्स आ रही होती हैं। खैर एनीवे, आप दोबारा शकील मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा करें कि मेरा जो पेज है सच सवेरा का, आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दें। इंशाल्लाह ताला आपको जो है आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम दे देंगे। ठीक है जी, एक कॉलर मौजूद है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ। जी तबस्सुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मदीहा, मैंने पूछना है अपनी बेटी के बारे में। बेटी का नाम क्या है? जी महा है उसका नाम। 26 अप्रैल को वो पैदा हुई 1996 में। 1996 में, ठीक है। हाँ और क्या पूछना चाहेंगे? मैंने पूछना है कि उसके वो थोड़ा सा ये होता है कि उसके मुंह के ऊपर हल्के हल्के से बाल आने स्टार्ट हो गए हुए। अच्छा, सही तो सही। वो उसको काफी फेयर कलर और बाल भी बहुत अच्छे थे, और उसके बालों की जो है स्कल्प उसके ऊपर वो है डेंड्रफ काफी ज्यादा होगी, ऑयल सा निकलता है। सही। तो इसके लिए अगर कोई कुछ वो बता दें तो। अच्छा, और चेहरे पे बाल हैं इनके? हाँ, हल्के हल्के से लाइट से हैं, लाइट ब्राउन, डार्क नहीं है, कोई एक डार्क है लेकिन लाइट से हैं। तो उसके लिए क्या खाएं, क्या कुछ पहने, कोई रिंग वगैरह, कुछ ये जो है स्टोन वगैरह और कोई ऑयल वगैरह, कुछ ऐसी चीज? ठीक है ठीक है। इसका अच्छा एक तो आपको मैं बताती हूँ, इसकी एक बहुत ही आसान सी टिप है जो कि कल रुखसाना आई थी, उन्होंने बताया था मुझे, जो कि ब्यूटिशियन है। उन्होंने ये कहा था कि 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच जौ का आटा। ठीक है, चावल का आटा, जौ का आटा और 1 चम्मच चीनी, नारियल का जो पानी होता है, जो फ्रेश नारियल आपको फ्रूट शॉप से मिल सकता है, उसमें आप इसको मिला के इसकी पेस्ट बना लें। और फिर उसके बाद आप अपने फेस पे जो है वो जहाँ पे भी बाल हैं आप उसको वहाँ पे अप्लाई करें, एंड देन जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको आप उसकी रबिंग करें। ठीक है, लेकिन नर्म हाथों से, बहुत ज़ोर से आपने नहीं करना। और ये जो है आप करती रहें 1 आध महीना, यानी सुकून से करें, लेकिन उससे ये होगा कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आपको 1 महीने तक रेगुलर ये चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन उसका ये प्लस पॉइंट है कि आपके जो बाल हैं फेस पे आपकी बेटी के, वो परमानेंटली जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उनको ये इशू नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो लेज़र में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। अगर आप ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है कि 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच जौ का आटा और नारियल के पानी में 1 चम्मच चीनी भी डाल के अगर आप ये अपने फेस पे अप्लाई करो तो जो है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछते हैं, थोड़ी सी इन लोगों से चीज़ें सीख के मैं भी एक्सपर्ट बन गई हूँ। आप बताएं जी गुलाम साहब, क्या करेंगे? देखिए, बड़ी प्यारी बच्ची है माँ। सही। एक तो इसे नज़र बद है। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके ये जो है ना हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी है। सही। दूसरा ये फैमिली के उसमें भी आ रहा है। सही, ये जो बाल का वो है। क्रोमोपैथी के हवाले से मैं ये बताऊंगा, रंग और रोशनी के इलाज से। सही। हमारा एक ना गुल हेयर ऑयल है, गुल हेयर ऑयल। ठीक है, अगर ये लाहौर में है तो हमारे ऑफिस से आके ले लें। सही। वो इस्तेमाल करें। बच्ची को सॉल्ट कम कर दें, ठीक है, बल्कि बंद कर दें, गोश्त तमाम बंद कर दें। सही। और जो फेस पे बाल है वो अच्छा, फेस के जो बाल हैं, क्योंकि बच्ची है, उसको कुछ ना तो थ्रेडिंग करवाएं ना उसकी वैक्सिंग करवाएं, वरना वो सख्त हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। सही। लेकिन क्रोमोपैथी और रंग और रोशनी के हवाले से हमने एक क्रीम बनाई है, जो ख़वातीन के चेहरे पे बाल आ जाते हैं वो थ्रेडिंग करवाएं और थ्रेडिंग वाली जगह के ऊपर जो है ना उस क्रीम को अप्लाई करें दिन में 3 बार। सही। 1 हफ्ते के बाद दोबारा थ्रेडिंग करवाएं। तो अगर मिसाल के तौर पे 100 बाल्स निकल रहे हैं, सही, तो नेक्स्ट वीक जो है वो 50 रह जाएंगे। अच्छा। फिर आप वो उसकी थ्रेडिंग करवाएं और वो फिर 1 वीक उसको अप्लाई करें, वो इंशाल्लाह 25 रह जाएंगे, बहुत कम रह जाएंगे। तो 1 माह के बाद वो बाल निकलना बंद हो जाएंगे, किसी लेजर की जरूरत नहीं है, परमानेंटली ये परमानेंटली ठीक हल हो जाएगा। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि यमनी हकीक ये पहन सकती हैं। सही। और इसके अलावा या नूर, हाँ, 256 टाइम्स डेली पढ़ के ठीक है, वो अपने चेहरे पे जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ पर हाथ फेर लें।
ठीक है, दम करके, और या फिर सूरह नूर की आयत नंबर 35 जो है सही वो पढ़ के दिन में एक दफ़ा अपने ऊपर दम कर ले। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा अब्बास साहब, एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगी कि आप अपना पेज बता दें। जी, मेरा पेज गुलाम अब्बास गुल के नाम से है, और मेरे वैसे 2 पेज और भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से भी हैं और क्रोमोपैथ के नाम से भी हैं। सही तो आप जो है गुल साहब से डायरेक्ट भी अगर आप वो क्रीम मंगाना चाहें तो आप डेफिनेटली मंगवा सकते हैं, और गुल साहब भी अपना जो लिंक है वो सच सवेरा के पेज पे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है मेरे सारे कॉलेज और मेरे सारे व्यूज़ जो है वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मैं उस टाइम आप लोगों को ढूंढ रही होती है कि किधर है। माम को अगर ये सॉल्ट कम कर दें और इनको शहद खिलाएं सुबह शाम, जो है ना, शहद खाने से इनके बाल खुद ब खुद जो है वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, खुद ही ठीक हो जाएंगे और इसका चेहरा भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ, और शहद तो वैसे भी कहते हैं कि अगर और इसके जो बाल गिर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चले जी, बहुत अच्छा और बहुत ही आसान सा सोल्यूशन हमने बता दिया। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप डायल करेंगे 009251 846606 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर। कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मजहर अब्बास बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मजहर अब्बास बात कर रहे हैं रावलपिंडी से। जी मजहर, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने बारे में ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करना चाहता हूँ, उसके बारे में पूछना था। ठीक है, आपकी वालदा का नाम क्या है? के बारे में। वालदा का नाम? दिलशाद बेगम। दिलशाद बेगम। और आपकी तारीख पैदाइश? 23/3/84। फिर से बताएं, पीछे सब्जी वाला भी आ गया। हाँ जी जी बताएं, आपकी तारीख पैदाइश क्या है? 23/3/84। 23 क्या मतलब? 23। अच्छा, 23 मार्च 3 और 1984। 1984, ठीक है। और आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? ट्रांसपोर्ट का। चले जी, अभी पूछ के बताते हैं, ठीक है। बेहद शुक्रिया आपने कॉल की, और जाके सब्ज़ी वाले से अच्छी अच्छी फ्रेश सब्ज़ी खरीदें, और वैसे भी सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, बड़ी अच्छी होती है। मेरी अम्मा हमेशा इस बात पे जो है मुझसे नाराज़ होती है कि मदिया सब्ज़ियाँ नहीं खाती, लेकिन सबको वेजिटेबल्स जो है वो खानी चाहिए, बड़ी अच्छी होती हैं आपकी हेल्थ के लिए। और जनाब हम अब ज़रा बढ़ते हैं अब गुल साहब की तरफ। साहब जो है ना, तो इनको चाहिए कि ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करें, ठीक है, कामयाबी होगी, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल रख के, क्योंकि बहुत सारे मामलात जो है ना इनके गुस्से की वजह से खराब हो जाएंगे। अच्छा, बिजनेस में नाराज हो जाएंगे। हाँ, बिजनेस में कोई ट्रबल नहीं होगी और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। हर वक्त या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द रखें, ठीक है जी। और अच्छा सा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करें, और हमें भी जो है वो कम किराया देना पड़े, क्योंकि हम कहेंगे जी हम इन्हें जानते हैं। तो आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगा, तो मैं आगे भी अक्सर कहता हूँ कि कारोबार से रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो वो फिरोज़ा पहन सकते हैं, और अगर जॉब से रिलेटेड इशू है तो यमनी अकीक पहन सकते हैं। अच्छा, ये फिर फिरोज़ा पहने क्योंकि हाँ इनकी जॉब का मसला और दूसरा इशू ये है कि इनके लिए जो मैं रिकमेंड करूँगा सूरह मोमिन, ठीक है, वो लिख के किसी पेपर पे उसकी कोटिंग करवा के वो जहाँ ये अपना ऑफिस बनाए वहाँ लगा दे। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला इनको कभी जो है ना वो इनका कारोबार रुकेगा नहीं। अच्छा, और ये टिप जो है मैं भी सब लोगों को दे रही होती हूँ, जो भी मेरे पास आता है या किसी शॉप पे मैं जाती हूँ और वो मैं पूछ रही हूँ कि आपका बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि एक चीज़ पता है तो मैं हमेशा ये चीज़ जो है वो रेकमेंड करती हूँ, तो इसका जो है सवाब आपको ये सब जाता होगा डेफिनेटली। चले जी, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, 846606 हमारा नंबर है, 051 अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे, एंड 009251 846606 अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुलाम अब्बास गुल साहब और सैयद तैयब अली शाह साहब मौजूद हैं, और आपकी जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो होगा आपका नाम, आपकी वालदा का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चाहिए, ये 3 चीज़ें। और एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट कि जब भी आप कॉल करें आपने क्या करना है कि अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो म्यूट कर देना है, ठीक है जी। लेकिन वक्त हो गया है ख़त्म, और अब जब तैयब साहब और गुलाम साहब दोबारा आएंगे हमारे प्रोग्राम में तब हम आपकी कॉल्स लेंगे। और मेरा पेज जो है सच सवेरा का, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम ये लोग आएंगे तो आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। गुलाम साहब, कोई अच्छी सी बात, कोई एक मैसेज आप आखिर में देना चाहें? देखिए, मैं तमाम नाजरीन को ये कहूँगा, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, कि सुबह का आगाज़ खुशी से करें ताकि सारा दिन आप खुश रहें
और खुशियाँ बांटते रहें। यानी सच सवेरा देखें। सच सवेरा देखें और खुशियाँ बांटें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि आजिज़ी अपनाएं। हाँ, ठीक है, क्योंकि एक बहुत मशहूर कौल भी है कि ज़बर ना हो ज़ेर हो जा, क्योंकि आगे पेश होना है। जबरदस्त। तो इसलिए जो है आजिज़ी से बेहतर ज़बर ना हो ज़ेर हो जाए, क्योंकि आगे पेश होना है। चलिए जी, बहुत अच्छी बातें मेरे गेस्ट ने कह दी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा और आई होप आप दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, और ये था हमारा आज का सच सवेरा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना आपने रखना है बहुत सारा ख्याल और अपनी दुआओं में रखना है मदीहा दाऊद और मेरी पूरी टीम को याद, और ख़ास तौर पर आपने दुआ करनी है पाकिस्तान के में अमन और सलामती के लिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ, नए मेहमानों के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। और कल का प्रोग्राम भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आपको पसंद आएगा। और अपना फीडबैक जो है वो आपने मुझे देना है सच सवेरा के पेज पर, SUCHSAVERA, इसको ज्वाइन कीजिए। कोई भी आप सजेशन देना चाहें, तनकीद करना चाहें प्रोग्राम पे, मोर देन वेलकम। आपका अपना प्रोग्राम है मदीहा दाऊद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।